जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त भी होंगे। मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और इंडिया की जर्नी यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। भाई आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम तो है फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन ये है असल में कंफ्यूजिंग। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि इसकी जो भूमिका बनाई जाती है वो बनाई जाती है एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से। भाई देखो क्या होता है, कभी कभी एक वर्ब आएगी नॉर्मल सी। लेट सपोज द वर्ब इज ब्रिंग, और इसके साथ साथ में कोई एक प्रीपोजिशन आ जाएगा जैसे कि इन। इसकी कोई मीनिंग निकलेगी। और जब कह देंगे ब्रिंग के साथ में आउट लगा दो तो इसकी मीनिंग अलग निकल जाएगी। देखिए भाई, दोनों की मीनिंग अलग इसलिए आई क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है। ऐसा नहीं होता ब्रिंग इन का मतलब, ब्रिंग का मतलब लाना, इन का मतलब अंदर, अंदर ले आओ। और ब्रिंग का मतलब लाना, आउट का मतलब बाहर, ब्रिंग आउट का मतलब बाहर निकाल दो। लिटिल मीनिंग पे नहीं जाएंगे। हाँ, कई बार ऐसा केसेस आते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा पाते हो, लेकिन हम लोगों से जब वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करो या फिर इरर ढूंढो, तो भाई दिक्कत आ जाती है। ऐसे टॉपिक्स फिर लगता है काश पढ़ लेना चाहिए था। उस रिग्रेटफुल मोमेंट को याद करके अभी से प्रोएक्टिव बन जाओ और ये वीडियो पूरा कंप्लीट करना। भाई अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और एनडीए और सीडीएस के लिए या फिर किसी भी और डिफेंस बैकग्राउंड के एग्जाम्स के लिए नोट्स, पीवाईक्यूएस या फिर स्ट्रेटेजी वीडियो या फिर पूरी मेंटोरशिप कुछ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च करेंगे एनडीए की जर्नी एट द रेट, इंडिया की जर्नी एट द रेट इंडिया की जर्नी 06 सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। होली का टाइम में हो सकता है आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आए, नॉइस आए, बैकग्राउंड आएगा, हाँ, बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? भाई फ्रेजल वर्ब हमने अभी बताया। फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक तो वर्ब मिलेगी, साथ में उसके साथ में कभी कभी प्रीपोजिशन भी मिलेगा। ओके, और इनकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट आएगी, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आएगी। ओके, ठीक है, इतना अभी तक रहा है। जरा एक बार हम आपको स्लाइड दिखा देते हैं, आपको मजा आ जाएगा। हम आपको अगर आपको स्लाइड दिखाएं तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए भाई, देख लो एक बार, देख के अच्छी लग रही है ना। भाई जिस भी वर्ड से जो भी बन रही होगी ना इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड्स, आपको मिल जाएगी यहीं पर। ओके, ज्यादा नहीं। वरना सोचो बहुत ज्यादा ले आना ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट है भाई, जो इंपॉर्टेंट हम भी पढ़े हैं, हमने भी एग्जाम क्लियर किया तभी हम बता रहे हैं। ऑलमोस्ट 250 प्लस फ्रेजल वर्ब्स हैं, ज्यादा नहीं है, बस इतनी है। जल्दी से इनको करते हैं और वीडियो आपको एंड कर देंगे। चलिए, आप वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं, वरना आपको पता है हमारी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। शुरू करते हैं। पहला एक वर्ब आती है जिसका नाम है अकाउंट। अकाउंट का जनरल मतलब होता है, कभी कभी तो अकाउंट आ जाता है एज ए वर्ब में जिम्मेदारी लेना, और अकाउंट जब नाउन में आता है तो वो अकाउंट जानते बैंक वगैरह में खुला आता है। लेकिन जब इसके साथ में फॉर लग जाए, अकाउंट फॉर, तो इसका मतलब है आपको कोई चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसकी आपको अकाउंटेबिलिटी साबित करनी है, आपको उसके लिए रीजन बताना है, एक्सप्लेन देना है, कारण बताना है, जवाबदेही देनी है। यू आर अकाउंटेड फॉर दिस मिस हैपनिंग, है ना। जैसे मान लो मोरबी ब्रिज गिरा था तो उसके लिए किसी ना किसी को अकाउंट फॉर किया गया होगा, क्योंकि उसको अब रीजन बताना पड़ेगा ये इंसिडेंट हुआ कैसे। ओके, तो अकाउंट से ये वर्ब बनती है। इंपॉर्टेंट है, जनरल सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं, आराम से करते हैं। एक छोटा सा अपडेट और बता देते हैं भाई, ये जो भी आपकी बनाई गई है ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाई और चेप दी भाई, नहीं। पहली बात, हमने अपने खुद के नोट से अपडेट किया है। दूसरी बात, बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, चाहे एसपी बख्शी सर की बुक हो जाए, चाहे फेमस पब्लिकेशन की बुक हो जाए, उनसे जो हमने दिमाग लगाया फिर उसके बाद देखा कि हाँ भाई ये आने के चांसेस है, तो वही उनको यहाँ पर लिया गया है। ओके ना, दूसरा वर्ड जो हम लोगों के पास आता है या फिर दूसरी वर्ब जो हम लोगों के पास आती है उसे हम लोग कहते हैं ऐड। ऐड की चार निकल के आती है फ्रेजल वर्ब। पहली आती है एडअप। एडअप का मतलब होता है जनरल, ऐड कर लेना, है ना, कैलकुलेट करना। और इसी की एक दूसरी मीनिंग निकल के आती है जिसे हम लोग कहते हैं मेक सेंस, जिसे हम लोग कहते हैं मेक सेंस। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, मेक सेंस जिस मीनिंग भी निकालना है एक तरीके का। ओके, द कैंडिडेट क्वालिफाई केयरफुली एडेड अप ऑल हिज मार्क्स। कैंडिडेट ने ध्यानपूर्वक अपने सभी मार्क्स ऐड किए। एक होता है ऐड अप टू, एक होता है ऐड अप टू। ऐड अप टू का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ऐड अप टू का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐड अप टू का मतलब हो जाता है भाई यहां तक का। जैसे हमने कहा द टोटल विल बी एडेड अप टू 12, तो हो सकता है टोटल जो निकल के आए वो 11 हो जाए, क्योंकि हमने कहा 12 तक, तो इसका मतलब हो जाएगा 12 या 12 तक बस। और ऐड अप का मतलब होता है जनरल ऐड करना। समझ रहे हो इस बात का? द कट ऑफ वुड ऐड अप टू 350, तो कट ऑफ 350 हो सकती है, 340 भी हो सकती है, 330 भी हो सकती है, 320 भी हो सकती है। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, तो टू अमाउंट टू अ टोटल, एक टोटल तक पहुंचने तक की बारी है ना, कुल मिलाकर इतना बराबर होना। ये हम बता रहे हैं, ये वाला वर्ड जो है ये बहुत सवालों में दे देता है ना, कह सकता है कोई एक सवाल इसमें अच्छा बना सकता है। ओके चलो, अगला है एड ऑन। एड ऑन का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा,
ना, जैसे कि द चेरी ऑन द आइसक्रीम, तो आइसक्रीम के ऊपर एक चेरी आ जाना, एक्स्ट्रा कुछ होना, ये इडियम था। और एड टू का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, एड टू का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। इजी थी, हाँ इजी थी भाई, इजी थी। चलो अगला देखते हैं, अगली हम लोग पास आते हैं एग्री। भाई बड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी आते हैं। एग्री विद का मतलब होता है सेम ओपिनियन रखना या फिर सुटेबल होना। एग्री विद का मतलब होता है सेम ओपिनियन रखना या फिर सुटेबल होना। जैसे द मोस्ट स्टूडेंट्स एग्री विद द टीचर। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने टीचर के साथ में, अपने शिक्षक के साथ में सहमत होते हैं। एक होता है एग्री ऑन। एग्री ऑन का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, द ट्रम्प एंड द यूएसए एंड द ईरान हैव एग्रीड ऑन अ सीज फायर। वो दोनों लोग मान गए, ओके। तो एक म्यूचुअल डिसीजन पे आ जाते हैं, सीज फायर दोनों तरफ से मांग की गई, दोनों लोग उस बात को मान गए। वैसे हम लोग देख रहे हैं कि मे बी देर कुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो, है ना, जैसे कि बॉर्डर टेंशन क्रिएट हो रहे हैं, बाकी तो छोड़ते हैं उसको, ओके। एग्री टू, एग्री टू क्या होता है कि किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना, किसी की कोई कंडीशन मान लेना। जैसे कि लेट सपोज द ईरान हैज एग्रीड टू टू क्या बोले, कौन सी बातें हैं जो डिस्कस उनकी यूएसए वाली है तो सब बेकार की बातें उनकी। तो छोड़ो यार, दूसरा एग्जाम्पल बता देते हैं, है ना, कोई कंडीशन याद नहीं आ रही है। तो हम अपने जैसे बताए, आई हैव एग्रीड टू मेक दिस वीडियो। हमने ये तुम लोगों ने कहा था कि भाई भैया ये वाला वीडियो बना दो फिजिकल वर्क, हमने बना दिया, हमने ये बात मान ली, तो तुम्हारा जो प्रस्ताव आया तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ओके। या फिर एक बात ये भी मानी जाती है जनरली, इसको हम लोग मैरिज में भी मानते हैं, है ना, द प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, द ब्राइड हैज एक्सेप्ट एग्रीड टू द कंडीशंस, ओके, तो ऐसा ही बोला था। चलिए जनरली ये वाली फ्रेजल वर्ब हम लोग कंडीशन या प्रपोजल के लिए ही लगाते हैं, ओके। अलाउ, सुना ही होगा। एक होता है अलाउ फॉर, एक होता है अलाउ ऑफ। अब होता है अलाउ का मतलब होता है, जब अलाउ फॉर आएगा तो इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग इनटू कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है गिनती में लेना, उसकी वैल्यू करना, उसको यूज करना, ओके, तो ध्यान में रखना। तो अलाउ फॉर का मतलब होता है ध्यान में रखना। अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखना। इसका मतलब होता है ध्यान में रखना, ध्यान रखना नहीं, वो तो क्लियर हो जाएगा, ध्यान में रखना, ओके। ध्यान में रखने का मतलब होता है कंसीडरेशन करना, ओके। अलाउ ऑफ का मतलब होता है परमिशन देना। माय फादर हैज अलाउड मी ऑफ द पार्टी, द रूल्स अलाउ ऑफ रिलैक्सेशन। रूल किसी भी रिलैक्सेशन के लिए अनुमति नहीं देते। याद रखना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी तो मैं आपको लिख दूंगा, लेकिन ये इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब रूल रेगुलेशन के लिए आता है, ओके। अगली हमारे लोगों के पास जो फ्रेजल वर्ब आती है वो होती है आंसर। आंसर, आंसर का फॉर का मतलब होता है फिर से वही पहला वाला था ना, अकाउंट फॉर, वही रिस्पॉन्सिबल होना। द मैनेजर विल हैव टू आंसर फॉर द प्रोजेक्ट फेलियर, ओके। चलिए आगे आते हैं। अगला हम लोग पास है आस्क। ये जनरली हम लोगों ने एसएससी एग्जाम्स में देखा है, आरआरबी के एग्जाम्स में भी ये फ्रेजल वर्ब देखी है। आगे जो आने वाली है आपको कतई मजा आ जाएगा भाई, सच में। जो हमने शुरुआत में बात की था ब्रिंग के बारे में, हम लोग ब्रिंग इन ब्रिंग आउट सब देखेंगे, ओके। ओके, तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट, किसी की हेल्थ के बारे में पता करना, आस्क आफ्टर का मतलब होता है। आस्क फॉर का मतलब होता है कोई डिमांड रखना। आपने शार्क टैंक में ये वर्ड फ्रेजल वर्ब बहुत सुनी होगी। सो माय आस्क फॉर दिस प्रोजेक्ट इज, अच्छा सुनते हैं ना, कितनी आस्क है आपकी, ऐसे बोलते हैं ना, तो डिमांड करना या फिर रिक्वेस्ट करना जनरली। आस्क अबाउट का मतलब होता है फिर से किसी भी चीज की इंक्वायरी करना, जानकारी लेना, ओके। एक होता है हाल चाल लेना और एक होता है इंक्वायरी करना, ठीक है, तो पूछताछ करना। मैनी स्टूडेंट्स आस्क अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो इन्होंने ऐसे हाल चाल नहीं है, एग्जाम पैटर्न के हाल चाल बता दो, उन्होंने जनरली उसके बारे में पूछा है, भाई हमें दो, इसकी इंफॉर्मेशन दो, ओके। ये चीज याद रखना। अगला आ जाता है अटेंड। अटेंड के साथ में एक फ्रेजल वर्ब लगती है, प्रपोजिशन लगता है, जो कि एक फ्रेजल वर्ब बना देता है दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब होता है किसी की केयर करना है फिर सेवा करना। टू केयर, टू टेक केयर ऑफ या फिर सर्व करना, मतलब कि वो जो हम लोग बता रहे थे, सर्व करने वाला बात वो वाली आ गई, ठीक है। ध्यान में रखने वाली यहाँ पर कहा था ना कि वो अलग होता है, तो उसके लिए अटेंड ऑन लगाएंगे। मान लो अगर आपने बोल दिया ध्यान रखना, तो सेवा करना, तो उसके लिए अटेंड ऑन लगाएंगे, ठीक है? जैसे कि जीजा जी की सब कुछ सेवा करता है, वी अटेंड ऑन और जीजा जी, सिंपल सी बात है, सेवा रखते हैं, करते हैं मतलब, ओके। चलिए अब हम लोगों का बी वर्ड वर्ड शुरू हो गया। बी पे से पहली जो हमारी वर्ब निकल के आती है वो ये है बैक। बैक वर्ब के साथ में अगर हम लोगों ने आउट नाम का प्रपोजिशन ऐड कर दिया तो बैक आउट होता है। बैक आउट का मतलब सब कोई जानता है, पीछे हटना। पाकिस्तान हैज बैक्ड आउट फ्रॉम दी बांग्लादेश स्टैंड। बांग्लादेश की स्टैंड से जो बैक आउट कर रही, पीछे हट गई थी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ कह रहे था भाई तुम आगे चलो हम तुम्हारे साथ है, दोनों को पापा इंडिया ने
तो झेल दिया भाई, बांग्लादेश को आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर किया, तुमको भी अलग से रोक दिया, है ना। तो बैकआउट करने का मतलब होता है पीछे हट जाना, हार मान जाना, या फिर जनरली वादा तोड़ देना। ये बड़ा अच्छा वर्ड लिखा, वादा तोड़ देना। ओके, विड्रॉ कर लेना कोई ऐसी चीज को जिससे कि आगे आप कंप्लीट करने वाले थे लेकिन आप पीछे हट गए हो। सिंपल सी अगर आपको बात बताए तो अपने आप में आंखों का पानी मत जाना, सिंपल सी बात है ना। बैकआउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट, ठीक है। बैकअप का मतलब सबको जानते हैं कि कोई एक आपके पास में असिस्टेंट है बात के लिए, टू गिव सपोर्ट, कंफर्म या फिर प्रूव करना। कोई एक बैकअप के लिए मतलब आप अपनी बात रखने के लिए कोई आपके पास में सपोर्ट है, प्रूफ है। ओके, जैसे हर फ्रेंड्स बैक्ड हर अप ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम, उसके दोस्तों ने उसका सपोर्ट किया, उसको सहायता दी उसके डिफिकल्ट कठिन समय में। ओके, एक होता बैक ऑफ करना। बैक ऑफ का मतलब होता है कि इंटरफेयर करने से रुक जाना। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना कर लेना। ये इंटरफेयर वाला है बैक ऑफ, वादा नहीं तोड़ना। ये पहले अपनी नाक लगा रहे थे बीच बीच में, लेकिन अब ये पीछे हट गए हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, अमेरिका यूएसए और यूक्रेन के बीच में अभी तक कितना इंटरेस्ट ले रहा था, खुले तौर पे कह रहा था हाँ आओ अलास्का में हम बात करेंगे हम बात करेंगे, लेकिन पीछे हट गए। तो वादा नहीं तोड़ा कि भाई आओ, हाँ आओ, फिर मीटिंग नहीं करे, मीटिंग कराई उसने, बात नहीं बनी, तो पीछे हट गए। ट्रम्प साहब पीछे हटने मतलब अब इंटरफेयर करना बंद कर दिया। अब आ गए ईरान की तरफ। हम जियो पॉलिटिक्स अभी के हिसाब से बता रहे हैं। ओके, आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो, कहो भैया अभी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, ओके। तो ठीक है, देखो भाई, पढ़ने के साथ साथ में जब आप चीजें रिलेट करके रखते हो, वो चीजें रिलेट करके रखते हो जो आपको पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली हमें जियो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगती है। हमें नेशनल इशूज, नेशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा मतलब नहीं है जितना कि जियो पॉलिटिक्स है। ओके भाई, उसकी चीजें अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बैक ऑफ का मतलब होता है इंटरफेयर करने से पीछे हट जाना, या फिर पीछे हट जाना, या फिर दखल देना बंद कर देना। जैसे कि व्हेन द इंस्टीट्यूशन बिकम टेंस द पुलिस आस्क द क्राउड टू बैक ऑफ। जब बहुत सारी चीजें, सॉरी, व्हेन द सिचुएशन बिकम टेंस, सिचुएशन जब बिगड़ गई, तो पुलिस ने कहा कि अब आप लोग दखलंदाजी करना बंद करिए, पीछे हटिए, है ना। अब चीजें अब उसको पीछे हटाया गया, सिंपल सी बात है। चलिए फिर अगला आता है बैक डाउन करना। बैक डाउन का मतलब होता है विड्रॉ अपोजिशन अंडर द प्रेशर, अपने दबाव में झुक जाना, रिजाइन कर देना। ये सब चीजों के लिए हम लोग बैक डाउन लगाते हैं। ओके, याद रखेंगे। द मैनेजमेंट फाइनली बैक डाउन आफ्टर द कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट। मैनेजमेंट झुक गया किसके दबाव में? बहुत सारा लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके चक्कर में मैनेजमेंट झुक गया और उनकी कंडीशन मान ली। ओके, समझ गए इतनी चीज। तो हम यहाँ से एक अगर ओवरऑल मीनिंग निकाले तो बैक का मतलब होता है विड्रॉ करना। बैक का मतलब होता है विड्रॉ करना। आप देख रहे हो जो पहले हमने कही थी, लिटिल मीनिंग पे नहीं जाना। बैक आउट का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर निकाल दिया और नहीं। बैक का मतलब विड्रॉ होना, पीछे हट जाना। बैक अप का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना। बैक ऑफ का मतलब होता है दखल देना बंद कर देना, इंटरफेयर करना बंद कर देना। और बैक डाउन का मतलब होता है झुक जाना दबाव में। याद रहेगा। अगला चलते हैं। बैंक का मतलब होता है किनारा। ओके, बैंक का मतलब होता है जो लोन देती है आपको, जो आपके पैसे इकट्ठा करके रखती है, वो वाली बैंक होती है। बैंक का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग समझते हैं कि हमारी नैया पार लगाने वाले, एक तो किनारा होता है, और एक कहते हैं जनरली गाँव या फिर और भी काफी बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि नैया पार लगाने वाले, है ना। बैंक को ऐसे फॉर्म में कहा जाता है। तो एक उससे फ्रेजल वर्ब बनती है जिसका नाम है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब होता है आप किसी के ऊपर निर्भर हो गए, आप उस पर भरोसा कर लिए, टू रिलाई ऑन। ओके, यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम एज ही मे टेक यू इन एनी टाइम। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो आपका एडवांटेज ले सकता है, सिंपल सी बात है। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। आगे आते हैं बेयर। एक तो नाउन सेंस में इसको सबको ही पता, बियर, पोला बियर वाला। और बियर का जो वर्ब होती है उसका मतलब होता है सहना, सहन करना, है ना, सहन करना। समझ गए। हाँ यार, इतना तो वो सहन करो, अभी तुम कर सकते हो, संदीप मैसूरी के सस्ते भाई, कर सकते हो वो वाला सहन करो। ओके, तो इसकी पहली कुछ बहुत सारी आती है, 8 जनरली है। पहली है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है किसी को कुचल देना, दबा देना, पूरा दबा के रखना। जैसे कि अभी तक लोग कहते हैं ना, जो औरतें हैं उनको दबाया गया है, जो माइनॉरिटीज है उनको दबा के रखा गया है। टू प्रेस डाउन हैवीली, या तो इसका मतलब ये होगा किसी को दबा देना, या फिर तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं किसी को सप्रेस करके रखना। ये वर्ड आप देखना जुडिशरी में बहुत यूज होता है। ओके, जुडिशरी में बहुत सारे ये वर्ड बहुत सारा यूज होने वाला है। ओके, अगला होता है एक बियर विथ। बियर विथ का मतलब होता है धैर्य रखना, सहन करना। टू बी पेशेंट विद समवन, किस धैर्य रखना या फिर सहन करना। बियर विथ का मतलब होता है जनरली ये हम लोग आते हैं प्रेशर को सहन करना, या फिर जो आपको दर्द हो रहा है उसको सहन करना। इसको हम लोग यूज करते हैं किसके साथ में? पेन के साथ में। पेन के साथ में, प्रेशर के साथ में हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं। कोई भी आपको फिजिकल पेन है या फिर मेंटल पेन है ना, फिजिकल इश्यूज के साथ में यूज करते हैं। ओके, कल एग्जाम्पल बताते हैं। दो कजिन है, तो वो क्या कर रहे थे,
होल्ड करना है, लटक कर कुछ अपना कह रहे थे कि चैलेंज है हमारा कितना कितना, तो एक ने किया था 1 मिनट 57 सेकेंड शायद, तो दूसरा जब कर रहा तो उसको टाइमर नहीं दिखा रहे, पहले वाले टाइमर दिखा रहे थे, वो 2 मिनट 15 सेकेंड होल्ड किया था। छोटा बच्चा है, देखा सही है तो कर लिया तो उसने। तो ऐसे वो लोग होल्ड कर लेते, क्यों? उसको बगल में हमारे एक मित्र खड़े थे, वो कह रहे थे कर सकते हो तुम, कर सकते हो बच्चा, बस तुम बस आंखें मीच लो, बस तुम सोचो कि तुम कहीं हवा में उड़ आए हो। ऐसे उसको मोटिवेट मोटिवेट करते करते इतना तक पहुंचा दिया था। ओके, तो उसको धैर्य रखना या फिर सहन करने के लिए मोटिवेट कर रहा था, तो वो वाला बियर विथ करा रहा था। ओके, बियर आउट का मतलब क्या होता है? बियर आउट का मतलब होता है प्रूव करना या फिर कंफर्म करना कोई चीज। बियर आउट का मतलब होता है प्रूव करना या कंफर्म करना, याद रखेंगे, याद रखेंगे। अगला है बियर अप। बियर अप का मतलब होता है स्ट्रांग बने रहना। ये वर्ड आप सभी की लाइफ में आ जाना चाहिए। डिफिकल्ट टाइम में आपको स्ट्रांग बने रहना है। याद रखो, टाइम की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि बदल जाता है, सबसे अच्छी खासियत होती है भाई। कहते हैं कितनी भी अंधेरी रात हो ना, एक बार सूरज निकलता जरूर है। और वो सूरज जब आएगा ना, तो आप अपने आप को, अपनी खुद की पीठ थपथपाओगे, शीशे में देखोगे ना तो कहोगे भाई अच्छा हुआ तुम खड़े रहे, तुम अपने आप को बनाए रखे वहां पर। रातों में रो लेना, आंसू ना निकले तो मुस्कुरा लेना, लेकिन बने रहना, हार नहीं मानना बस। अगर आपको लग रहा कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, सब कोई वहां पर लड़ा है। एवरीवन हैज हिज ओन बैटल। सब उसके साथ में अपनी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं। आप भी करिए, क्या जा रहा है, जीना तो वैसे भी है। तो ऐसा कुछ जी कर जाओ कि आपकी आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व महसूस करे। ओके, हार नहीं मानना। अगला है बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है जीत जाना। ये आपको न्यूज की हेडलाइंस में बहुत मिलता है। बियर अवे का मतलब होता है जीत जाना। ओके, बियर ऑन या बियर अपॉन का मतलब होता है रिलेवेंट बने रहना या फिर उससे रिलेटेड होना। कोई भी चीज रिलेवेंट होना या फिर रिलेटेड होना। आई विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन बियरिंग ऑन द इंसिडेंट। जो इंसिडेंट हुआ है ना, उससे जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सब हम निकाल के रखेंगे, उसको हम लोग अपने पास सिक्योर कर लेंगे। बियर विथ का मतलब होता है प्लीज बियर विथ मी फॉर अ फ्यू सेकेंड। हमारे साथ में थोड़ी देर और रहिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा समय रखिए। बियर डाउन का एग्जांपल देख लेते, द वेट ऑफ द बुक्स बो डाउन ऑन माई बैक। जो वजन है ना किताबों का, उसने मेरी पीठ दबा ऐसे मुझे पीठ से दबा के रखा है। बच्चों के साथ बहुत होता है। छोटे थे तो भाई 5 किलो का बस्ता टंगवा देते थे, ये किताब वो किताब, ये मोटी कॉपी वो मोटी कॉपी। भाई पढ़ाना नहीं होता था, 3 सब्जेक्ट ले जाने होते थे 8, और उसमें पता नहीं आखिरी का कला 8 सब्जेक्ट क्यों ले जाना होता डेली। हम तो कभी बनाए भी नहीं, और हमारी 8 तो आप लोग जानते ही हो। अगला बियर के साथ में बियर के साथ में आता है हमारा क्या नाम, फ्रेजल वर्ब, वो है बेयर डाउन। बेयर डाउन का मतलब होता है कुचलना। यहाँ पर लिख चुके हैं ना बेयर डाउन, हाँ ठीक है। अब ये भी हो चुका है, ये तीनों हो चुके हैं। ओके, ये तीनों हो चुके हैं, ऑल थ्री हैव बीन कवर्ड। ओके, तो ये तीनों हो चुके हैं। चलिए, ब्लो का मतलब होता है ब्लोवर। जनरली जनरली ब्लो का मतलब होता है जैसे फूकना, फूक मारना, ठीक है, ब्लो। या फिर एक ब्लो का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या नाम आपको झटका देना, है ना, जैसे ग्रेट ब्लो। जैसे आपने सुना होगा क्रिकेट वगैरह जब आप देखते हो तो रवि शास्त्री वगैरह बोलते हैं दिस इज अ ग्रेट ब्लो फॉर द अपोजिशन। ऐसे कोई मान लो उनका मेन बॉलर था, उसी को पिटाई हो गई, मेन बैट्समैन था वही आउट हो गया, है ना। तो टू पास विदाउट हार्मिंग, किसी के बगल से निकल जाना, ब्लो ओवर का मतलब किसी के पास से निकल जाना बिना नुकसान पहुंचाए उसको। द स्टॉर्म ब्लू ओवर विदाउट कॉजिंग मैच डैमेज। जो तूफान था ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया उसने, बस निकल गया साइड से। ब्लो आउट का मतलब होता, ब्लो आउट का मतलब होता बुझा देना। क्या बुझा देना? आग बुझा देना। ठीक है, कैसे? फूंक मार के या फिर हवा से। कैंडल थी, फूंक मार दी, बुझ गई। सी ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर बर्थडे। उसने अपने बर्थडे पर कैंडल्स को फूंक मार के बुझा दिया। अगला आता बाउंड। बाउंड फॉर का मतलब होता है किसी एक डेस्टिनेशन के लिए जाना। ये सुना होगा, यू आर बाउंडेड फॉर सक्सेस, है ना, बोला था ना ऐसे, यू आर बाउंडेड फॉर सक्सेस। आप अपनी सफलता के लिए बिल्कुल पहुंचने वाले हो या फिर आप वहीं जाने के लिए बने हो। द ट्रेन इज बाउंड फॉर मुंबई। जो इस ट्रेन है इसकी जो अंत है ना, वो मुंबई में होगा जाकर। आप जो है, आपका ये जो संघर्ष है वो खत्म होगा जाकर आईएमए में। आपका ये संघर्ष है वो खत्म होगा जाकर एनडीए में। समझ रहे हो? तो ये लाइन अपने दोस्तों के लिए लिख सकते हो, या फिर आप अपने बायो में भी लिख सकते हो, क्या, आई एम बाउंडेड फॉर। ओके, जैसा जैसा आपका बाई सुटेबिलिटी हो। ओके, चलिए, अब आता है दो बहुत बड़ी फ्रेजल वर्ड्स, बहुत बड़ी फ्रेजल वर्ड्स, और इसको हम लोग करेंगे मेरे फेवरेट कलर ब्लू से। ओके, एक होता है ब्रेक, बहुत पूछा जाता है, और उससे ज्यादा ही पूछे जाने वाली है ब्रिंक। पता नहीं क्या प्यार है एग्जामिनर को इससे कि ब्रिंग जरूर ही पूछते हैं वो। पहला है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोई चीज हो जाना या फिर करवा देना। ब्रिंग अबाउट का मतलब हो जाना, हैपन, कॉज टू हैपन, कोई काम हो जाना, उसका कारण होना, बस। द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। जो नई पॉलिसी आई है उसने क्या कर दिया है, उसकी वजह से क्या हो गया है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। ओके, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है नीचे लाना, गिरा देना, ओवरथ्रो कर देना, हटा देना।
किसी को उसके पद से हटा देना। ओके, तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कुछ कम कर देना, हटा देना, कट डाउन करना, रिड्यूस इन द सेंस। ओके, रिड्यूस इन द सेंस। तो द गवर्नमेंट ब्रॉट डाउन द टैक्सेस, जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। ओके, कर्टेल नाम वर्ड यूज करना, कर्टेल का मतलब ये होता है कम करना, लेकिन कर्टेल इनमें नहीं यूज होता है। ठीक है, कर्टेल का मतलब जनरली हाथ देने वाला होता है, यूज भी कर सकते हैं उसे। ब्रिंग ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या फिर किसी जन्म देना। ओके, करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी, करप्शन की वजह से गरीबी आती है, करप्शन जन्म देता है गरीबी को। याद रखेंगे, हाँ बिल्कुल। एक होता है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप बहुत आप लोगों ने सुना है। अगर आप लोग जैसे आप लोग इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, आई एम ब्रॉट अप हियर, आई एम ब्रॉट अप इन कानपुर, तो मैं वहां पर मेरा लालन पालन हुआ है, मैं वहां पर ही पला बड़ा हूँ, ऐसे बोला था ना, वैसे ही वाला है ब्रिंग अप। तो टू रेज, रेयर, मिंटिक, मेंशन और टॉपिक, किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी चीज की कहाँ से भूमिका बनी है वो बताना। आप भी अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ब्रॉट अप का मतलब होता है बहुत, जैसे इसमें एग्जांपल है, ही वाज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली। तो क्या है, वो एक बहुत ही गरीब फैमिली में पला बड़ा है, उसका जो लालन पालन हुआ है। जैसे हम लोग कृष्ण जी के लिए यूज करते हैं, ही वॉज ब्रॉट अप बाई यशोदा मैया, तो उनका जो लालन पालन किया था वो नंद जी और यशोदा मैया ने किया था। जबकि उनकी जो जन्म दिया था वो हम लोग जानते हैं। कमेंट बताओ किसने दिया था। हाँ थोड़ा सा। चलिए, ब्रिंग इन थोड़ा सा ऐसे इंटरेक्शन बनाए रखो, है ना। पता चले कोई एक आता है और कहता है देव की मैया, और तुम लोग उस पे सिर्फ लाइक करके जा रही है, गलत बात है। कमेंट में ना करना, ये सब अच्छे नहीं लगते। ओके, हम लोग अभी पढ़ाई आगे आपको क्वेश्चन देंगे, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। ओके, अच्छा आप कमेंट करना ही है तो कमेंट के लिए आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बेसिक सा क्वेश्चन बताना। सिनोनिम ऑफ, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सिनोनिम ऑफ पर्ज, पर्ज का सिनोनिम बताओ। अच्छा ठीक है, चलो। ब्रिंगिंग का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना या फिर इनकम जनरेट करना। ब्रिंगिंग का मतलब होता है किसी को इंट्रोड्यूस करना, कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करना, कोई कोई इंसान इंट्रोड्यूस करना, क्या है ना, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम, कुछ भी, और या फिर उस कोई इनकम जनरेट करना। जैसे एग्जांपल है, द गवर्नमेंट ब्रॉट इन अ न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट है उसने एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी को लाया है, लागू किया है, या फिर अब यहाँ पर तो लागू करना का ही सेंस आएगा ना, आए करना तो आएगा नहीं। ब्रिंग आउट का मतलब होता है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है कोई भी टॉपिक की लाइमलाइट में लाना, रिवील करना, रिवील करना, ब्रिंग आउट का मतलब होता है रिवील करना। स्पिल द बीन्स, इसका एक इडियम आता है, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। इसी का एक इडियम और आता है, इसी का एक इडियम और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ बैग। ठीक है, तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना, रिवील करना, ब्रिंग टू लाइट भी होता है इसी का मतलब। ओके, ठीक है। अच्छा, एक होता है ब्रिंग अराउंड, तो इसमें एग्जांपल क्या है, द पब्लिशर इज गोइंग टू ब्रिंग आउट अ न्यू बुक नेक्स्ट मंथ। द पब्लिशर है वो नई बुक लाने वाला है अगले महीना, या फिर नई बुक रिवील करने वाला है। ओके, ब्रिंग अराउंड, अराउंड का मतलब होता है किसी को कन्विंस कर लेना, किसके लिए, उसकी कॉन्शियसनेस वापस लाने के लिए, या फिर सिंपल सी बात मना लेना, कंसीडरेशन कर लेना, या फिर उसको होश में लाना। दोनों इसका मीनिंग निकल के आता है। आप कोई यहाँ पर ये सोचे कि भैया हमें बताओ कौन सी मीनिंग का यूज करें, तो आपको जब इसकी मीनिंग दोनों पता होंगे ना, तो आपका जो सेंटेंस है उसमें अपने आप मीनिंग, उसके मीनिंग समझ में आ जाएगी कौन सी मीनिंग लगनी है। ओके, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना कि भैया दो दो इसकी मीनिंग क्यों है, मतलब ब्रिंग अराउंड का मतलब सिर्फ कन्विंस करना ही हो जाता, कॉन्शियसनेस या फिर होश में लाने वाली मीनिंग क्यों निकली, बेटा ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में जो कोई महान आदमी आता है, शशि थरूर साहब, और वो मान लो कल को यूज करने लगते हैं हमारा नाम किसी और सेंस में, तो हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी हमारा नाम उसी सेंस में यूज करें, और हम जानते हैं हमारा नाम हमारा नाम। तो भाई जो लैंग्वेज है उसको बोला जाता है, धीरे धीरे वो किस लैंग्वेज बन जाती है, फिर वो यूजुअल लैंग्वेज बनने लगती है ना। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज है, कोई रूल एंड रेगुलेशन इसके बहुत ज्यादा है नहीं। तो और ये फ्रेजल वर्ब है पहली बार, इसमें कोई भी इडियम, कोई भी एक वर्ब और प्रीपोजिशन मिलाकर मीनिंग बना लेते हैं। अब एक मान लो हो सकता है ब्रिंग के साथ में लेट सपोज बिकॉज नहीं लगता, ब्रिंग बिकॉज, और कल को कोई एक बहुत बड़े आ जाते हैं शेक्सपियर टाइप के, और उन्होंने अपने किसी नोवेल में लिख दिया वो, फिर लोग उसकी मीनिंग निकालेंगे। अगर शेक्सपियर साहब उस टाइम पे जिंदा रहे तो वो बता देंगे हमने इसलिए यूज किया था, तो कहेंगे ये तो ज्ञाता आदमी है, इनकी बात मान लेते हैं, तो मोस्ट लोग यूज करने लगे। जब यूज करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी बुक में भी आने लगी वो चीज, समझे। तो ऐसे लैंग्वेज भी बनती है, ऐसा नहीं है कि इसको कोई कोई भी आकर कुछ ही बोल देगा, नहीं। क्या हमने बोला, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा, जब वो समझने लगे कि यही है जो कि इंग्लिश में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं लैंग्वेज में, तो उनकी बात मानी जाती है। ओके, ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर का मतलब होता है कन्विंस करना, वही वाली मीनिंग, सहमत करना। आई वॉज एबल टू ब्रिंग हर ओवर विद ग्रेट डिफिकल्टी, हम उसको कन्विंस करना, सहमत कर पाए या फिर उससे निकाल पाए, दोनों मीनिंग में आ जाता है। ब्रिंग अंडर का मतलब कंट्रोल में लाना, द मैटर वॉज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल। अगली फ्रेजल वर्ब जो हम लोगों के पास में आती है वो है ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। था कोई भी काम जो मुश्किल था आपने उसे बड़ी आसानी से करके दिखा दिया, पे आसानी से कर लिया।
जैसे एग्जाम्पल देखो, ही ब्रॉट अप प्रेजेंटेशन विदाउट एनी हिच, बिना किसी दिक्कत के उसने प्रेजेंटेशन पूरा पूरा करके दिखा दिया अपने कोई ऑफिस वगैरह में। अगला आता है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू रिटर्न समथिंग, कोई चीज वापस लौटाना का मतलब होता है ब्रिंग बैक। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग बैक इट बैक, उसे वापस लाना है, वापस लौटाना, भूलना नहीं भाई, है ना, हमने कोई चीज आपको दी है। अगला आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई एक प्लान आगे रखना, कोई भी एक प्लान या फिर कोई भी सजेशन आइडिया या फिर अपना कोई भी एक कंसिडरेशन के लिए योगदान आगे रखना, जिससे कि लोग उसको कंसीडर करें, उसके ऊपर एक्ट करें, है ना, प्रस्ताव आगे रखना। ओके। अगला आता है ब्रेक की, कुछ अब हम लोगों के पास हम आ गए हैं। ब्रेक का जो पहला आता है, ब्रेक में हम लोग के पास पहला है ब्रेक डाउन। जो ब्रेक डाउन का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है फिजिकल मीन्स में, जो गाड़ियों वगैरह के लिए होता है। दूसरा होता है इमोशनल मीन्स के लिए। फिजिकल के लिए हम जब बात करेंगे तो कहेंगे ब्रेक डाउन का मतलब होता है काम कर देना, जो गाड़ी है वो करना बंद कर दे, या फिर मान लो कोई किसी का फोन वगैरह है, उसकी मशीनरी जो है वो कुछ बेकार हो जाए, खराब हो जाए, तो कह देंगे ब्रेक डाउन। और एक होता है लूज कंट्रोल इमोशनली, कोई भी आदमी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि वो अंदर से टूट गया है। द कार ब्रोक डाउन इन ऑन द हाईवे, जो कार है वो हाईवे पर खराब हो गई है, खराब हो गई है, सिंपल सी बात है। यहीं पर अगर बोल देते सी ब्रोक डाउन ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ एक्सीडेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गई है, वो इमोशनली टूट गई है, उसको वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई है। ओके। ब्रेक इनटू मतलब होता है घर में घुसना, टू इंटर बाय फोर्स सडनली बिगिन। ब्रेक इनटू मतलब होता है घर में घुसना, जबरदस्ती घर में घुसना है फिर कहीं घुसना। दैट ही ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट, जो चोर है वो रात में घर में घुस गया। और ब्रेक इनटू का मतलब कहीं ना कहीं सडनली बिगिन में भी आता कभी कभी। ओके, डोंट वरी। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक फैलना कोई चीज, सडनली स्टार सडनली, है ना। आपने सुना होगा ब्रेकआउट वर्ड यूज किया था बहुत सारी बीमारियों के लिए, कि ये अचानक से ये बीमारी फैल रही है। तो द एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द सिटी, जो एपिडेमिक है, जो महामारी है, वो हमारे शहर में पूरी तरह से फैल चुकी है। ब्रेकअप का मतलब सबको पता है, ब्रेकअप का मतलब तो सबको पता है कि क्या होता है, अलग हो जाना, टू सेपरेट और एंड अ रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप को एंड करना या फिर सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, या फिर कोई भी जो रिश्ता आप रख रहे हैं तो वो खत्म कर देना। दे ब्रोक अप आफ्टर ईयर ऑफ डेटिंग, एक साल की डेटिंग के बाद में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब भी यही होता है, जो हमारा जो रिलेशनशिप चला उसको एंड कर देना। जनरली ये वर्ड यूज नहीं करते हम लोग। ओके। ब्रेक ओपन का मतलब होता है जबरदस्ती खोलना। ब्रेक ओपन का मतलब होता है कोई भी चीज को जबरदस्ती खोलना। मान लो कोई एक अलमीरा थी, वो खुल नहीं रही थी, उसको धक्का लगा के ताकत से एक पैर दूसरी वाली गेट पे लगा के ये खोला। तो द थीव ब्रोक ओपन द सेफ, जो सेफ थी उसको हमारे चोर ने वो धक्का लगा के बहुत फोर्स लगा के खोला है। तो ब्रेक ओपन, ब्रेक का मतलब तोड़ना, इतना बस ने ओपन किया कि टूटना बाकी था। ब्रेक थ्रो किसको नहीं पता, ब्रेक थ्रो बहुत होता है, हम लोग यूज करते हैं। हमें एक ब्रेक थ्रू मिला, आप लोगों ने सुना होगा, ये मीनिंग साइंस वगैरह में यूज किया जाता है। साइंस की जब भी कोई हेडलाइन वगैरह बनाई जाए तो कहते हैं साइंटिस्ट गॉट अ ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब होता है कोई भी प्रोग्रेस मिलना, बहुत सारी दिक्कतें आ रही फिर अचानक एक ब्रेक थ्रू मिला। ये कोविड-19 की वैक्सीन बना रहे तो उसमें यूज किया गया था। ओके। ब्रेक विथ का मतलब होता है कोई भी एसोसिएशन से अपना नाता तोड़ देना, या फिर कोई भी ट्रेडिशन खत्म कर देना। जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा को बंद कर दिया, तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक विथ द सती प्रथा, है ना। तो ही डिसाइडेड टू ब्रेक विथ हिज पास्ट, अपने पास्ट को वो छोड़ना या फिर वहीं पर खत्म कर देना चाहता है, या फिर उसने कर दिया। ब्रेक अवे विथ, ब्रेक अवे विथ का मतलब होता है बच के निकल जाना। द थ्री ब्रेक अवे विथ ऑल द बिलोंगिंग्स, जो चोर थे वो बच के निकल गए पूरे सामान के साथ में। चोर बहुत यार गेम लगा रहे हैं भाई भाई भाई। ओके। नेक्स्ट हम लोगों के पास में आता है कॉल। अब कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जूम करके इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि कॉल हमारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझते हैं कैसे। पहला आता है कॉल, एक मिनट, पहला आता है कॉल, थोड़ा सा इसमें गलत, हाँ इसमें पहला है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब यहाँ पर हम इसको सही कर देते हैं, एक मिनट रुकना, इसको सही समझ लो। इसका मतलब होता है कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ, ठीक। कॉल फोर्थ का मतलब होता है कॉज टू हैपन, कोई भी चीज के होने के पीछे कारण। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है किसी आदमी से बात करना, स्पीक इन अ पर्सन, कॉल आउट। और जनरली कॉल आउट को हम लोग ये भी कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, या फिर कोई भी चीज उसके एक्ट को डिमीन करना, या फिर डिसरिस्पेक्ट करना, या फिर उसके बारे में क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। ओके। कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है किसी छोटे समय के लिए किसी को बुलाना, घर पे जाना, घर पे जाना, कॉल इन का मतलब। ओके। विजिट, कॉल बाई, कॉल बाई का मतलब होता है कि ब्रीफली ऑन योर वे, आप ये अगर थोड़ा सा हमें लगता है दिक्कत है, इसको हटा दो भी। ओके, ठीक है।
ठीक है, कॉल आउट तो हम बता चुके हैं, कॉल फोर्थ भी हम बता चुके हैं, ठीक है। कॉल आफ्टर बता चुके हैं। हाँ, कॉल आफ्टर का मतलब सेम, डिक्टो डिक्टो डिक्टो। कॉल आफ्टर का मतलब होता है डिक्टो। ओके, सेम सेम दिखना या फिर नाम लेता। बिली वॉज कॉल आफ्टर हर ग्रैंडफादर। तो जो बिली थी या फिर लड़की कोई थी, वो अपने बिल्कुल पापा पे ही गई है, या फिर उसका नाम भी पापा ग्रैंड मदर पे ही रखा गया है। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी आदमी से पूछताछ करना, पूछताछ करना। जनरली फॉर्मली इन्वेस्टिगेट। ओके। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना कॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अगली आती है हम लोगों के पास में कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है वेट करना या फिर रिक्वेस्ट करना। कॉल ऑन का मतलब होता है वेट करना, रिक्वेस्ट करना। कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुलाना। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, या फिर होता है हेल्प करने के लिए, हेल्प के लिए किसी को हेल्प सेंड कर देना, है ना। कॉल अप का मतलब होता है किसी चीज को याद करना, जनरली, है ना, याद करना, मेमोराइज करना। ठीक है। कॉल एट का मतलब होता है विजिट करना किसी प्लेस को। ठीक है। कॉल, ये तो इनटू तो हो ही गया, कॉल इन ऑन ये भी हटा दो, कोई काम का नहीं है। ओके। अच्छा, कैरी का था। अब कैरी अवे का मतलब होता है ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, कहते हैं ना आई कैरीड अवे, है ना, ड्यूरिंग द मोमेंट, ड्यूरिंग द पार्टी, हम बह गए, भावनाओं में बह गए ना, वही होता है भावनाओं में बह जाना। आई वॉज कैरीड अवे हर, उसको एग्जाम्पल में भूल जाओ, तो हम एग्जाम्पल याद कर लो, आई वॉज कैरीड अवे ड्यूरिंग द पार्टी, तो मैं भावनाओं में बह गया, मैं पार्टी मनाते रह गया। ओके। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। कैरी विथ का मतलब होता है टू, ये वाला थोड़ा सा आगे से गलत है, एक मिनट। ठीक है। ठीक है। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है कोई एक डिफिकल्ट टास्क में सक्सीड होना, सफलता प्राप्त करना। ठीक है। कैरी थ्रू का मतलब भी वही होता है, लगातार बनाए रखना, कोई चीज को कंटिन्यू रखना। ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं परसिवरेंस। ओके। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आगे कोई चीज भेजना, कैरी फॉरवर्ड। ओके, कहते हैं ना द, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं द एंसेस्ट्रल गन वॉज कैरीड फॉरवर्ड थ्रू वन जनरेशन टू अनदर। ओके, कोई एक महान गन रखी होगी उनके पास में, वो एक जगह से दूसरी जगह चल रही, एक स्टेज से दूसरी जगह स्टेज तक भेजी जा रही है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हाँ हमने बोला कैरीड अवे का मतलब होता है ट्रांसफर वन टू अनदर। ओके। कैच अप विद का मतलब होता है स्टेप बीइंग बिहाइंड, आगे आना, है ना, मतलब कि इक्वल करना। आप पीछे थे, कैच अप विद का मतलब होता है कि हमने उनको पकड़ लिया। पकड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई हाथ से पकड़ लिया, आप उनके बराबरी आ गए हो। पार विद भी बोलते हैं, इसका एक वर्ड होता है पार। ओके। ठीक है, विद का मतलब होता है स्टॉप बीइंग बिहाइंड। ठीक है। एक होता है चेक। चेक से कितने बनते हैं, तो चेक इन का मतलब होता है जो आप आए हो ना उसका रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है। चेकआउट का मतलब होता है जा रहे हो किसी होटल को, उसको बताना। चेक अप का मतलब होता है इंक्वायरी करना, कोई भी कंडीशन है उसको थोड़ी सी जानकारी लेना उसके बारे में। ओके। चेक अप का बताई दिया, अच्छा ठीक है। चेक ऑफ का मतलब होता है मार्क आइटम एज कंप्लीटेड। चेक ऑफ का मतलब होता है एक मार्क देना एज कंप्लीटेड, कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है उस पे ऐसा मार्क लगाना। ओके। फिर आता कोप। कोप, कोप 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 कहाँ है, कोप अप भी तो वैसे हमने बता तो दिया था। ठीक है, कोई छोड़ो उसे। कोप अप भी का नहीं है तो क्लियर का देखते हैं। क्लियर। ठीक है। क्लियर समन ऑफ, क्लियर समन ऑफ आता है। क्लियर समन ऑफ का मतलब होता है किसी को, किसी कोई आपने ब्लेम लगा है उसके ऊपर, उससे उसे बरी कर देना, एक्विट कर देना, एक्विट कर देना, एक्विट कर देना। ठीक है। एक्विट कर देना, याद रखना ये बात को। ओके। क्लियर अप का मतलब होता है जो भी कोई कंफ्यूजन थे उसको क्लियर कर देना, बिल्कुल इजी है। क्लियर आउट का मतलब होता है कोई एक जगह को छोड़ देना। क्लियर का वर्ड देख रहे, छोड़ने से हो रहा, कोई चीज हटा देने से हो रहा। क्लियर ऑफ का मतलब होता है एकदम अचानक से चले जाना या फिर फेंक देना। ओके, वहां से हटा देना, अचानक बिल्कुल। ठीक है। क्लियर, क्लियर ऑफ का मतलब था। ठीक है। क्लियर अवे का मतलब क्या है, क्लियर अवे का मतलब है कोई भी चीज को हटाना जो गंदी चीज है, जो ये मैसी वर्ड के लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग मैसी के लिए यूज करते हैं। इसको, इसका भी मतलब हम कह सकते हैं कि टाइडी। टाइडी मतलब साफ सुथरा। ओके। क्लियर थ्रू का मतलब होता है कोई एग्जाम पास कर देना। क्लियर थ्रू मतलब होता है पास करना एग्जाम को। ओके। ठीक है। इधर वाले तो पहले बता ही चुके हैं, कॉल वाले हैं। कम का पहला है कम। कम अबाउट, कम अबाउट का मतलब होता है कैसे हुआ, है ना। हाउ डिड एक्सीडेंट कम अबाउट, ये कैसे हो सकता है। ओके। कम अक्रॉस अचानक मिल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। मीट बाई चांस, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली। ओके। कम ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुल होना। हाँ,
अच्छा, कम अप का मतलब होता है कोई भी चीज को ऐसे उठाना, मुद्दा खड़ा करना, है ना। सेवरल डाउट्स केम अप ड्यूरिंग द डिस्कशन, बहुत सारे डाउट्स आए थे, उठे थे, है ना। जैसे हम लोग सुनते हैं राघव चड्ढा कम अप विथ, राघव चड्ढा केम अप विथ सोशल मीडिया इशू। ओके, केम अप विथ, अब केम अप विथ का मतलब होता है कोई आइडिया लेकर आना, जैसे अभी केम अप विथ वाला हमने बताया था वो ये वाले बन गया। अगर हम बोलते थे केम अप, तो उसका मतलब है राघव चड्ढा केम अप द कौन सा समोसा वाला मुद्दा, और क्या भाई, समोसा उठाया था वही तो इम्पोर्टेंट। हाँ, टैक्सेस रिजीम वाला, मिडिल क्लास वाला उठाया था, बहुत अच्छा मुद्दा। ठीक है, प्रोड्यूस एन आइडिया, कोई भी एक आइडिया प्रोड्यूस करना। कम आउट का मतलब होता है पब्लिश करना या फिर रिलीज करना, ये हमने पीछे ही बताया, रिवील वाले में जब हमने बताया था, रिवील बताया तब भी ये बताया था, इसमें ब्रिंग आउट था एक, है ना। कम ओवर का मतलब होता है अचानक विजिट या फिर सडन, अचानक आना, ठीक है। ओके, अचानक फीलिंग कोई होती है जो। कम डाउन का मतलब होता है डिक्रीज होना। ओके, और कम डाउन विथ का मतलब होता है किसी को कोई बीमारी से सफर करना। ठीक है, बहुत आसान आसान है, हम लोग बस जल्दी जल्दी बताते हुए चलते हैं, इसमें कोई हम लोग का रूल नहीं हो सकता। ठीक है, कट का कुछ होते हैं, कट का देखते हैं। कट, कट आउट फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए सुटेबल होना। कट डाउन, कट कम करना, डाउन का मतलब कम करना, रिड्यूस होना। तो ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कट डाउन कर दिया आप, या फिर कोई चीज यूज करने, यूसेज के लिए हम लोग करते हैं ना। सीमा हैज कट डाउन इन हिज यूज ऑफ राइस, राइस जो यूज खाती थी वो कम कर दिया उसने। कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन का मतलब भी कम होता है कर्टेल करना या फिर कम करना कोई चीज कंज्यूम करने से। कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, बीच में बोल देना, कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, अगला आता है कट इन ऑन। कट इन ऑन का मतलब होता है गिव शेयर इन प्रॉफिट, कोई भी एक कहते हैं ना मेरा कट कितना है, सुना है ना बहुत सारे, इसे मेरा कट कितना है भाई, उतना 3 लाख तो उसका कट चला गया है प्रॉपर्टी डीलर का, तो ऐसे बोल देते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है उस वो वाला कट इन ऑन वाला होता है। कट ऑफ सबको पता है, कट ऑफ का मतलब होता है आइसोलेट कर देना। ओके, कट आउट का मतलब होता है कोई काम बिल्कुल से बंद कर देना। ओके, कट थ्रो का मतलब होता है डील विद इफिशिएंटली। अब देखिए थ्रो वर्ड पॉजिटिवली आ रहा है, तो कट थ्रो, डील थ्रो, कम थ्रो, है ना, तो हम लोग इसको पॉजिटिवली मीनिंग में यूज करेंगे। क्या एग्जैक्ट मीनिंग याद रहेगी? नहीं याद रहेगी, तो हम ऐसे मीनिंग को थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे। ओके, कट बैक का मतलब होता है फिर से वही रिड्यूस स्पेंडिंग, अपनी स्पेंडिंग कम करना। तो कट का मोस्टली वर्ड आ रहा था स्पेंडिंग के लिए, स्पेंडिंग डाउन करना। काउंट का एक आता है काउंट ऑन, काउंट ऑन को हम लोग फ्रेजल वर्ब के साथ साथ में इडियम में भी रख लेते हैं। काउंट ऑन का मतलब था किसी पे डिपेंड होना, रिलाई होना। ओके, आई कैन काउंट ऑन माई यंगर ब्रदर, सिंपल सी बात, मैं अपने छोटे भाई पर भरोसा कर सकता हूँ। चलिए अगला आता है डील। अगला आता है डील। डील इन का मतलब होता है किसी के साथ में व्यापार करना, ट्रेड करना। द कंपनी डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना। द चैरिटी डील्ड आउट फूड टू द नीडी, जो जरूरतमंद थे उनको चैरिटी ने क्या दिया? फूड दिया। डील आउट का मतलब। डील विथ का मतलब होता है किसी पर्सन को ट्रीट करना, किसी पर्सन को हैंडल करना, किसी पर्सन को फेस करना। तो जब ऐसा आएगा तो हम कहेंगे आई हैव डेल्ट विद द डिफिकल्ट कस्टमर बिफोर, मैं बहुत कठिन कठिन या फिर मैं बहुत ही जिद्दी या फिर खराब या फिर हार्ड कस्टमर से भी पहले मिल चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ, उनका सामना कर चुका हूँ। डोंट टीच मी। ओके, कहते हैं ना एक इडियम होता है, डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबीज। इसमें हम एक इडियम बोलते हैं, हम अब ये इडियम इतना सुटेबल नहीं है। यू आर सिटिंग एमंग अ फ्यू एल्डर्स, और आप ये इडियम बोल दो तो भाई कुटाई हो जाएगा, तो हम यहाँ बोलते हैं डोंट टीच योर टीचर हाउ टू टीच। सिंपल सी बात है, अपने टीचर को ना सिखाओ कैसे पढ़ाना है। ओके, तो वो इडियम बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम बैठ जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजल वर्ब भी होते हैं जो एक की जगह दूसरी यूज हो सकते हैं। ओके, ड्रॉ, ड्रॉ का बहुत सारे होंगे, तो जनरली ड्रॉ का मतलब होता है कोई पॉसिबिलिटी या फिर कोई एक्शन लेना। ड्रॉ अप, टू प्रिपेयर और राइट फॉर्मली, कोई चीज पर आपने कोई चीज को प्रिपेयर कर लिया या फिर लिख लिया, और ऐसा नहीं कि जनरली हमारी तरह कोई भी शायरी सोच वो लिख दिया, बस यूं ही कोई पेपर पढ़ा था और लिखने लगे, नहीं। फॉर्मली, फॉर्मली लिख रहे हो आप, फॉर्मली मतलब प्रॉपर एक तरीके के साथ में। इनफॉर्मली होता है रूल एंड रेगुलेशन के बिना के, जैसे कि हम लोग, हम और भाई अपना बात कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, कैसे भी कोई बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर आपसे बात करेंगे तो फॉर्मली बात करेंगे। फॉर्मली का मतलब हो जाएगा आप फिर ध्यान में रखे रख कि आप कौन हो, सामने वाला कौन है। ओके, चलो। ड्रॉ आउट का मतलब होता है इनकरेज टू स्पीक और प्रोलोंग। ड्रॉ आउट का मतलब होता है किसी से बात करने के लिए उसे इंकरेज करना, या फिर प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा खींचना। दोनों मीनिंग इसके निकल के आते हैं, एक मीनिंग ये निकल के आता है और दूसरा मीनिंग ये निकल के आता है। अननेसेसरी आर्गुमेंट्स ड्यू आउट द मीटिंग, जो बेकार बेकार के डिस्कशन थे, आर्गुमेंट्स हुए। देखो आर्गुमेंट्स अच्छे नहीं है, डिबेट अच्छी है, आर्गुमेंट्स जो थे उसने जो
मीटिंग थी उसको लंबा खींचा। ड्रॉ इन का मतलब होता है कम करना। अब ड्रॉ आउट का मतलब बड़ा करना, प्रोलॉन्ग होता है, तो ड्रॉ इन का मतलब छोटा हो जाता। इनकरेज टू स्पीक होता था, यहाँ पे ड्रॉ इन का मतलब हो जाएगा अट्रैक्ट। द न्यू मॉक टेस्ट ड्रॉ इन अ लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट। बहुत सारे एस्पिरेंट थे, वो क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि नए मॉक टेस्ट में बहुत सारे एस्पिरेंट को क्या किया है? अट्रैक्ट किया है। अच्छा, मॉक टेस्ट आपको बता दें, एक 30 डेज ग्रुप हम लोगों ने बनाया, प्राइवेट ग्रुप, जिसमें हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, प्रॉपर शेड्यूल देते हैं, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहां से फिर आपको ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। ड्रॉ ऑफ का मतलब होता है किसी को हटा देना, पुल अवे का मतलब भी हटा लेना होता है। तो एक्स्ट्रा वाटर वॉज ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द टैंक। हाँ, ऐसे आपने ये भी सुना होता है, द पॉलिसी हैज बीन ड्रॉन ऑफ, है ना। द ट्रिपल तलाक कानून हैज बीन ड्रॉन ऑफ, जो तलाक कानून था वो हटा लिया गया है। द इमरजेंसी हैज बीन ड्रॉन ऑफ, है ना, इमरजेंसी को हटा लिया गया है ऐसे। ओके, और एक आखिरी में ड्रॉप से आता है ड्रॉ ऑन। ड्रॉ ऑन का मतलब था यूज और एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज, जो आपके पास में रिसोर्सेज है वो उसका यूज करना। जैसे कि हम लोगों ने हम लोग उसमें करते हैं जीपीई में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, जितने भी रिसोर्स है उसका यूज करना। सी ड्रू ऑन हर प्रीवियस नॉलेज, उसने अपनी पुरानी जो नॉलेज थी उसका यूज किया। अब ड्रू ऑन का मतलब यहाँ पर लोग समझेंगे ये तो इसका मतलब है वो डिपेंड हो रही है, नहीं डिपेंड नहीं हो रही, उसकी यूज कर रहे उस अपनी पुरानी एक्सपीरियंस को। अब आता है डिस्पोज का सिर्फ एक आता है डिस्पोज ऑफ का मतलब सबको पता है, गेट रीड ऑफ होता है, किसी चीज को हटा देना, बेच देना, उससे छुटकारा पा लेना। ओके, सी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर होल हाउस, अपना पुराना घर वो बेचने का, उससे छुटकारा पाने का सोच लिया है। ओके, डू के क्या आते हैं, डू के समझते हैं। डू का पहला आता है डू अवे विथ का मतलब होता है एबॉलिश करना, फिर मर्डर कर देना। अब ये वर्ड क्या आपको न्यूज पेपर्स में नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जब ये फ्रेजल वर्ड मिलेगी तो आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगी, इसीलिए कहते हैं पढ़ लो। तो द कंपनी डिड अवे विद द ओल्ड पॉलिसी, कंपनी है वो पुरानी पॉलिसी को खत्म कर दिया है। कुछ वैसे वैसा हो गया, ड्रॉ ऑफ जैसा, हटा लेना, खत्म कर देना। डू अप का मतलब होता है रिपेयर करना, डू अप का मतलब होता है रिपेयर करना या फिर डेकोरेट करना। ओके, दे डिसाइडेड टू डू अप द ओल्ड क्लासरूम, पुराना क्लासरूम था उसको उन्होंने सजाने का या फिर रिपेयर करने का मन बना लिया है। डू विदाउट का मतलब होता है कि कोई है नहीं फिर भी आपने उसकी जगह पर काम चला लिया। लेट सपोज 30 डेज आपके पास एग्जाम के बच्चे हैं और आपके पास कोई भी मेंटोर नहीं है, लेकिन फिर भी बिना मेंटोर के आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। कि वैसे चाहिए थी आपको एक मेंटोरशिप, लेकिन आपको मेंटोरशिप नहीं मिली, फिर भी उसकी जगह काम चला लिया। बनाया हुआ एग्जाम्पल है। टू मैनेज इन द एब्सेंस, एब्सेंस में भी आप मैनेज कर लेना, किसी की एब्सेंस है फिर भी आपको उस एब्सेंस को खलने ना देना, उस एब्सेंस को फील ना होने देना, बल्कि उसको सही यूज कर लेना। मैनी स्टूडेंट है डू विदाउट एक्सपेंसिव कोचिंग, हाँ, बिना महंगी कोचिंग के भी बहुत सारे स्टूडेंट करके दिखाए। ओके, काम चला दिया एक वर्ड में। डू ओवर का मतलब तो दोबारा करना, फिर से करना। ओके, ही हैड टू डू ओवर द एप्लीकेशन फॉर्म, उसको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा करना पड़ा। डू आउट ऑफ डू आउट ऑफ का मतलब होता है डिप्राइव ऑफ समवन, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित। ओके, ये वर्ड हम लोग जनरली लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज करते हैं कि उनको बहुत सारी चीजों से वंचित रखा गया है, जैसे कि बेसिक जो नीड्स होती हैं वो उनसे वंचित रखा गया है। और या फिर जनरली फिर एक वर्ड हिंदी में इसका यूज कर लो, वंचित, है ना, वंचित के लिए। हिज केयरलेसनेस डिड हिम आउट ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी, उसकी केयरलेसनेस की वजह से क्या हुआ कि उसको जो अपॉर्चुनिटी थी उससे उसको वंचित रखा गया, या फिर वो वंचित हो गया, उसने मिस कर दी। मिस करना भी होता है, ठीक है। जनरली ये जो डू आउट ऑफ होता है या फिर ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं किसी और के कारण की वजह से किसी और को भोगी होना पड़ना, जैसे केयरलेसनेस की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस होनी, ठीक है। Okay, चलिए अगला आता है एग। एक मिनट, ड्रॉप इधर कर लेते हैं। ड्रॉप का पहला होगा ड्रॉप इन का मतलब होता है विजिट करना, किसी को अचानक पहुंच जाना, है ना। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कंप्लीशन होने के पहले ही खत्म कर देना, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, बीच कोर्स में चले जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि आपने इन्वेस्ट किया है, पूरा कोर्स तो करो भाई, क्यों जा रहे हो बीच से। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है किसी को छोड़ना, ड्रॉप इन का मतलब विजिट करना, ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है कम करना, छोड़ देना किसी को, या फिर सो जाना, ड्रॉप ऑफ, है ना। ये वर्ड लड़कियां जनरली यूज करती है, आई ड्रू ऑफ लास्ट नाइट, एक्चुअली आई ड्रू ऑफ लास्ट नाइट, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब सो गए थे। हिज फादर ड्रॉप हिम ऑफ लास्ट एट द सेंटर। ओके, ठीक है, तो उसके पापा उसे सेंटर पे छोड़ने आए थे। ड्रॉप अवे, ड्रॉप अवे का मतलब होता है ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे फेड होता है, ठीक है। ड्रॉप बैक का मतलब होता है पीछे रह जाना, बस, ठीक है। ड्रॉप लग गई, बैक लग गई, ओके, ड्रॉप आ गया, ठीक है। एंटर एग का मतलब, एग ऑन का मतलब होता है उकसाना, प्रेरित करना किसी को, परसुएट करना, मनाना, मोटिवेट करना। ओके, तो माय फ्रेंड एग्ड ऑन मी ऑन टू टेक द चैलेंज, मेरे दोस्त ने मुझे चैलेंज लेने के लिए मना ही लिया। एंटर का मतलब होता है
हाँ ठीक है। हाँ, एंटर इनटू का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना या फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है। फील लाइक का मतलब होता है एक्साइटेड होना किसी काम करने के लिए। ठीक है। फॉल फॉल का मतलब होता है पहला होता है फॉल विथ या फिर फॉल इन विथ का मतलब होता है एग्री करना। ठीक है। फॉल ऑफ का मतलब होता है कम हो जाना, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है टू बी स्लो इन समथिंग, किसी चीज में पीछे हो जाना। स्लो इन समथिंग, टू बी स्लो इन समथिंग, किसी चीज में कम होना है फिर पीछे रह जाना। फॉल ऑन का मतलब होता है बहुत मतलब उत्सुकता के साथ में अटैक कर देना। ओके। फॉल टू का मतलब होता है ड्यूटी बन जाना या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाना। ओके। आई इट फेल टू मी टू एक्सप्लेन टू हिम, ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है या फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना। ये कितनी बार आपने सुना होगा, फॉल बैक, ऐसे सुना था ना, पीछे हटो पीछे हटो। द राइटर्स फेल बैक व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जो राइटर्स का मतलब होता है जो दंगा वगैरह करते हैं, वो पीछे हट गए थे जब पुलिस आ गई। फॉल बैक ऑन का मतलब फिर से वही काउंट ऑन वाला आ गया, टू रिलाई ऑन समथिंग समवन। फॉल फॉर का मतलब होता है आई एम फॉलन फॉर यू, ये मैं। ओके। प्यार में पड़ जाना। ओके। या फिर धोखे में पड़ जाना। दोनों वर्ड एक ही है, एक ही नहीं है एक्चुअली। डिसीव का मतलब भी, फॉल फोन का मतलब होता है, फॉर का मतलब होता है किसी के चाल में आ जाना, किसी के जाल में फंस जाना। ओके। और ये जनरली प्यार मोहब्बत में भी होता है। ही फेल फॉर हर एट द मोमेंट ही मेट हर। ओके। जब भी वो उससे मिला उसी वक्त उसके लिए वो प्यार मोहब्बत में पड़ गया है। तो ये भगवान। आगे बढ़ते हैं। फॉल आउट का मतलब होता है लड़ाई करना, ओके, झगड़ा करना। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाना। ओके। चलो। फिल फिल से आते हैं। फिल का मतलब होता है फिल इन, कंप्लीट करना किसी भी चीज को, फिल कर देना। ओके। या फिर सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह क्या आप फिल कर सकते हो। ठीक है, दोनों वर्ड उसके लिए यूज हो सकते हैं। अगला आता है फिल आउट। फिल आउट का मतलब होता है पूरी तरह उसे भरना, किसी चीज को फिल आउट करना। ठीक है। फिल अप का मतलब होता है कि टू बिकम कंप्लीटली फुल। फिल अप का मतलब हो जाता है कि पूरी तरीके से भरा हुआ फील होना। ओके। पूरी तरीके से भर जाना, इसमें भरना होता था और ये भर जाना हो गया, खुद हो गया। ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में आएगा। ठीक है। द हॉल वाज कंप्लीटली फिल अप। फिल इन फॉर का मतलब होता है टू एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट। देखना फिल का मतलब कहीं ना कहीं वही आ रहा है, सब्स्टिट्यूट, फिल करना या फिर फिल करना। ओके। फिल विथ का मतलब होता है ओवरवेल्म होना। आई एम फिल्ड विथ द एंथुजियाज्म। ओके। एंथुजियाज्म से भरा होना। ओके। ओवरवेल्म होना। फॉल का आता है, फॉल का बता चुके हैं। ठीक है। फाइंड का फाइंड का होता है फाइंड आउट, पता करना, टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन। ओके। फाइंड एग्जांपल, शी ट्राइड आउट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स, उसने एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स पता करने का कोशिश किया, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। फाइंड आउट अबाउट का मतलब होता है किसी भी, टू गेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेना, इसका मतलब भी वही होता है। ओके। ये दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। ओके। फाइंड फॉल्ट विद का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, फॉल्ट वर्ड आ गया, क्रिटिसाइज अननेसेसरी। फाइंड ऑन वन सेल्फ, ये वर्ड यूज करते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के में, सुना है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट का मतलब खुद ही विचार करना, खुद के बारे में सोचना। जैसे बुद्धा महात्मा बुद्ध ने किया था पेड़ के नीचे बैठकर। ओके। तो रियलाइज करना अपनी खुद की एक सिचुएशन में, उन्होंने रियलाइज किया कि हम जितने समय चले हैं उसमें क्या क्या सीखा है, क्या क्या देखा है, उसको कंtemplate किया था उन्होंने। फाइंड वंस वे, खुद का रास्ता बनाना या फिर जीत जाना, ये थे कहते हैं ना, उसने खुद का रास्ता बना लिया, अब वो सफल हो गया है। सफल हो जाना, ही स्लोली फाउंड हिज वे इन प्रिपरेशन, उसने प्रिपरेशन के दौरान में, तैयारी के दौरान में उसने अपना एक रास्ता बना लिया या फिर उसने सफलता पा ली। ठीक है। फिजिल का नहीं होता है, फिजिल का याद रखना चाहो तो कर सकते हैं। फिजिल आउट का मतलब होता है वीक होना। ओके। दे दे कमजोर पड़ जाना। अगला आता गेन। अगला आता गेन। गेन का मतलब होता है गेन ऑन का मतलब होता है किसी के कम पास आ जाना। जैसे कि ये वर्ड खेल वगैरह में यूज होता है, जो ज्यादा गेम्स वगैरह होता है उसमें, है ना। द चैलेंजर गेन ऑन द लीडर इन द फाइनल लैप, जो लीडर था उसके बहुत पास आ गया था जो चैलेंजर था, है ना, फाइनल लैप में। ओके। अब आता गेट। गेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गेट अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखना। ओके। और इसके साथ में विद आता है, आई गेट along विद माई कलीग्स, मैं अपने कलीग्स के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखता हूँ। गेट अवे विद का मतलब होता है बच जाना, बच के निकल जाना। जैसे हमारे क्लास में दीपक था, वो हमेशा बच के निकल जाता था, क्या पता नहीं किस बात पे टीचर को बहला लिया। अच्छा सर, सर जी, गुरुदेव कहता था, अच्छा गुरुदेव आपको पता है, अरे वो फलाने का लड़का हूँ ना, वो ही को, आप इन पे बाकी सब डंडा खाने के लिए खड़े हैं। गुरुदेव भी एक्साइटेड है ना, मारना था सच्ची में। आगे ये बताओ। हाँ हाँ, बाकी सबसे कहते अच्छा तुम लोग मुर्गा बनाओ, बाकी सब मुर्गा बने हैं और वो भाई बातों में लगा है, इतना भाई दिमाग।
क्या बोलो उसको, छोड़ो। तो ही गॉट अवे विद द चीटिंग इन द एग्जाम। वो चीटिंग जो कर रहा था फिर भी वो बच गया, वहां से पनिशमेंट से बच गया उससे। ओके। गेट ओवर का मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट चीज से रिकवर हो जाना। ओके। ये तो आपने सुना होगा, गेट ओवर हो गया है मेरा। मूव ऑन वाला, गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। गेट का मतलब अच्छी मारा है, अच्छे मारा, मतलब गुड फील में आ रहा है। ओके। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, सबको पता है, टू लीव डिस्पोज ऑफ। गेट थ्रू विथ, किसी काम को पूरा कर देना, कंप्लीट करना। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अगला आता है गेट के साथ में एक गेट अप टू। गेट अप टू का मतलब होता है किसी को करना, किसी चीज को करना पर बुरी तरीके से। ओके। बुरा, ये बैड मीनिंग में आता है, बैड मीनिंग में। ओके। जो एग्जांपल में, द चिल्ड्रन गेट अप टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिस्चीफ। जो बच्चे हैं उन्होंने हर तरीके की शैतानी कर रखी है। तो शैतानी निगेटिव सेंस है। ओके, पूरा तो है लेकिन निगेटिव सेंस में। एक गेट अक्रॉस याद कर लो। गेट अक्रॉस का मतलब होता है किसी से बात करना या फिर अपने पॉइंट पर अपनी जो बात है उसको क्लियरली समझा देना किसी को। ओके। गेट बाई याद कर सकते हो, किसी डिफिकल्टी को मैनेज कर लेना, है ना, किसी चीज को, कठिन चीज थी फिर भी उसको आप मैनेज कर लिए। गेट इनटू बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। और गेट आउट ऑफ का मतलब होता है वहां से बच जाना। ओके। अगला आता है गो। गो का पहला है गो विथ। गो विथ का मतलब होता है चूज करना। गो ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज को रिवाइव रिवाइज करना है फिर रिव्यू करना। ओके। वेंट ओवर इट, आई वेंट ओवर इट, मैं पूरी तरीके से उस चीज को रिव्यू किया है। ओके। या फिर रिवाइज कर लिया है। गो आउट का मतलब होता है बाहर चले आना घर के, या फिर जो गो आउट एक वर्ड यूज करते हैं, पुट आउट कर रहे हैं, बस्ट आउट के लिए भी। और पुट आउट का मतलब यहाँ पुट आउट के लिए भी यूज करते हैं। गो आउट पुट आउट दोनों के, बुझाना, आग बुझाना यूज होता है। ठीक है। गो ऑफ का मतलब होता है नॉइज करना बहुत ज्यादा, है ना, या फिर है नहीं जाना। ओके। गो आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे करना, पीछा करना, या फिर किसी गोल को पूरा करना। ओके। ठीक है। गो एड का मतलब होता है आगे बढ़ना, टू प्रोसीड, टू अलाउ। गो अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज को बिगिन करना, टू बिगिन और टू समथिंग। गो अलोंग विद का मतलब होता है एग्री करना। गो बाय का मतलब होता है वर्क अकॉर्डिंगली, जैसा भी रूल एंड रेगुलेशन कहता है वैसे करना, या फिर टू पास भी होता है गो बाय का मतलब। इनके एग्जांपल को तो हम बोलते जाएं, जैसे कि गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब होता है टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका नाम दर्ज हो गया, गो डाउन इन द हिस्ट्री। द डिस्कवरी विल गो डाउन इन द हिस्ट्री। जो ये डिस्कवरी है ना, अब ये पूरे इतिहास याद रखिए, कहते हैं इन्होंने इतिहास बना दिया, तो हिस्ट्री में ये डिस्कवरी जो है वो हिस्ट्री में याद रखी जाएगी, आगे आने वाले लोग इसको याद रखेंगे। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना कोई काम। तो गो ऑन विथ योर वर्क, डोंट स्टॉप, रुको नहीं, अपना काम करते रहो। गो थ्रू का मतलब होता है पास होना, पास थ्रू होना, एक्सपीरियंस मिलना किसी को। ओके। गिव ऑफ का मतलब होता है अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करना, कुछ एक टू एमिट और प्रोड्यूस। यहाँ पर लाइट नहीं लिखा, जनरली वही वर्ड यूज होता है। द जनरेटर गिव्स ऑफ अ लॉट ऑफ हीट, अपने अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकाल रहा है जनरेटर, है ना, प्रोड्यूस कर रहा है। गिव आउट का मतलब होता है एग्जॉस्ट हो जाना, पूरी तरीके से खत्म हो जाना। और गिव आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट में भी होता है, पीछे हम लोगों ने अभी देखा था। तो ये एनर्जी गेव आउट बिफोर ही कुड कंप्लीट द पेपर, वो कंप्लीट पेपर कंप्लीट करने से पहले ही उसकी एनर्जी क्या होगी, टे टे खुश। गिव बैक का मतलब रिटर्न करना किसी चीज को। ही गिव बैक दैन बोरो नोट्स, जो उसने नोट्स बोरो किए तो वो वापस दे दिए। गिव अवे का मतलब सबको पता है कोई भी सीक्रेट रिवील करना। ये हमने गिव अवे रखा है एक, मतलब कि हमने सीक्रेट रखा है कल को क्या क्या आपको किसको किसको इनाम मिलेगा। सी गिव अवे द सरप्राइज पार्टी प्लान, जो उसने पार्टी प्लान रखे थे सरप्राइज वाले, वो उसने बता दिए सभी को। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। गिव इन वर्ड बहुत अच्छा है, मतलब लिटरली इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। ओके, सरेंडर कर देना। ई लिन भी इसके लिए आता है, ई लिन। ओके। गिव अप का मतलब सबको मतलब सरेंडर। ओके, इसका मतलब दोनों का आ रहा है। ठीक है। गिव ऑफ का मतलब होता है फिर से वही गिव ऑफ यहाँ पर है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब आगे हम लोग पास में कीप, पहले कीप का समझते हैं। कीप आउट ऑफ का मतलब होता है नॉट बिकम इन्वॉल्व, उससे बाहर बने रहना, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना। कीप आउट, इंटर होने से रुकना, एंट्री लेने से रुकना। कीप बैक का मतलब होल्ड करना, कहते हैं ना, होल्ड ऑन, कीप इट बैक। द टीचर केप्ट बैक अ फ्यू स्टूडेंट्स, किसी टीचर्स ने कुछ स्टूडेंट्स को होल्ड रखा है, फिर डिले किया, उनको टाला या फिर रोक के रखा था किसी काम से, एक्स्ट्रा क्लासेस। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखना, रिमेंबर। ओके। कीप अवे, मेंटेन डिस्टेंस, उससे दूर रहो, कहते हैं ना, कीप अवे फ्रॉम हर, कीप अवे फ्रॉम हर, ऐसे ही बोलते हैं। तो कीप अवे फ्रॉम द फायर, इट्स हॉट, दूर रहो वो गर्म है क्या, फायर। कीप फ्रॉम का मतलब होता है दूर बने रहना, किसी संगत बुरी संगत से दूर रहना। आई ट्राई टू कीप फ्रॉम ईटिंग जंक फूड, मैं दूर रहता। कीप का मतलब भी होता है, कीप फ्रॉम का मतलब भी होता है दूर रहना, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच के रहना होता है, सेफ। ओके। कीप अप का मतलब यहाँ पर आ गया है, कीप इट अप, बोलते हैं ना, कीप इट अप। ओके, यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप, जारी रखो, कंटिन्यू रखो। कीप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन, अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर को मेंटेन करके रखो।
कीप अप विथ का मतलब होता है मैच करना, पीस मैच करना, जो पीछे हम लोगों ने भी देखा था कि जो पीछे रह जाते थे उसको बराबरी करना, इक्वल करना। ओके। अच्छा, कीप ऑफ का मतलब होता है, कीप ऑफ का मतलब फिर से वही डिस्टेंस बनाए रखना, दूर रखना। कीप अप ब्रेस्ट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, टू स्टे अप टू डेट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। अगला आता है हम लोग पास में होल्ड। होल्ड बैक का मतलब होता है कंट्रोल करना अपने एक्सप्रेशन पे। आई कुडेंट होल्ड बैक माई टीयर्स, मैं अपने जो आंसू होते हैं उन पर रोक नहीं लगा सका। होल्ड आउट का मतलब होता है किसी भी डेंजर सिचुएशन में बने रखना। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करना, इंतजार करना किसी एक जगह पर। होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना या फिर रॉबरी करना भी होता है। होल्ड ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पुट ऑफ भी यहाँ पर एक वर्ड होता है, पुट, जूम कर लेते हैं, पुट ऑफ। ओके। पुट ऑफ यहाँ पर नहीं यार, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ओके। होल्ड ऑन टू का मतलब होता है किसी पोजीशन में बने रहना। जैसे कि राजीव शुक्ला बहुत समय से बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, वाइस सेक्रेटरी है, तो वो बने हुए हैं ऐसे। ठीक है। ज्वाइन पहला आता है, ज्वाइन के साथ में ज्वाइन इन का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। अगला आता है ज्वाइन के साथ में ज्वाइन अप का मतलब होता है मेंबर बनना। ज्वाइन टुगेदर का मतलब होता है यूनाइट होना। और ज्वाइन हैंड्स का मतलब होता है कॉपरेट करने के लिए हाथ मिला लिया है। नॉक डाउन होता है नीचे गिरा देना, टू टच टू द ग्राउंड, नीचे गिरा देना। कीन का मतलब होता है इंटरेस्ट बनाए रखना, तो कीन ऑन का मतलब कंटिन्यू। और जंप के साथ में आता है एट, जंप एट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही एक्साइटली एक्सेप्ट कर लेना, बहुत ही उत्सुकता के साथ में एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई हम भी उत्सुकता से स्वीकार करना। ओके। अब आता है हिट। हिट के साथ में क्या आता है, हिट का पहला आता है हिट आउट। हिट आउट का मतलब होता है बातों बातों से ही उसने पूरा अटैक करना। द पॉलिटिशियन हिट आउट एट इज ओपोनेंट, जो पॉलिटिशियन था उसने वर्बली अटैक किया, मुंह जवानी ही पूरे दूसरे लोगों पर बहुत सारा अटैक किया। अटैक करने का मतलब उनका भला बुरा कहना। होल्ड बैक का मतलब, होल्ड बैक कहाँ से आ गया इसमें भाई, होल्ड इसमें आ गया ना, ये होल्ड वाले हटा है, हटा, हटाओ अभी। ओके ठीक है। हिट का आ गया। हैंड का मतलब हैंड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड ओवर का मतलब किसी चीज को सौंपना, चार्ज अथॉरिटी किसी को देना। हैंड ऑन का मतलब होता है टू गिव समवन एल्स, किसी को सहारा देना। आई हैंडेड ऑन माई पर्स टू हिम, मैंने उसको ही अपनी पर्स दे दी। हैंड डाउन का मतलब होता है कोई भी जजमेंट पास करना या फिर अनाउंस करना। ओके। द जज हैज हैंडेड डाउन हिज वर्डिक्ट, जज ने अपना फैसला सुना दिया। हैंड बैक का मतलब होता है वापस करना। हियर हियर ऑफ होता है टू गेट द न्यूज अबाउट, किसी चीज की न्यूज मिलने का मतलब होता है हियर ऑफ। ओके। हिट हिट का आउट बताते हो, हिट आउट का मतलब होता है अटैक वर्बली। हो गए, हो गए, खत्म। अगला आता है लुक। लुक के बहुत सारे आते हैं, जैसे लुक इनटू मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही डिटेल में देखना, इन्वेस्टिगेट करना। ओके। तो ट्राई टू फाइंड आउट इन्फो या फिर इंप्रूव करना। लुक इनटू मतलब होता है इंफॉर्मेशन पता करना। ओके। अगला आता है लुक ओवर या फिर लुक थ्रू। लुक ओवर का मतलब भी होता है एग्जामिन करना, फिर लुक थ्रू का मतलब एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना। द डॉक्टर लुक ओवर द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट की इन्वेस्टिगेट की। लुक एट का मतलब होता है वॉच। लुक एट का मतलब होता है देखना। दे वर लुकिंग एट द दे वर लुकिंग एट ईच अदर एंड स्माइलिंग, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, एग्जामिनेशन में बैठे होंगे भाई। लुक अप टू का मतलब होता है आई लुक अप टू यू, ऐसे बोलते हैं ना, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तो रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना। ही रियली लुक्स अप टू हिज ओल्डर ब्रदर, वो अपने बड़े भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने। लुक आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, केयर करना किसी को। सी लुक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी मम्मी का ध्यान रखती है। लुक ऑन का मतलब होता है ध्यान रखना क्या हो रहा है। ही एवरीवन जस्ट लुक ऑन, लेकिन बस वही होता है ना कि हाँ देख रहे थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, तो एवरीवन वाज लुकिंग ऑन, सब कोई बस देख रहा था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। लुक टू का मतलब होता है कि उसकी तरफ कंसीडर करना। लुक टू, आई लुक टू द प्लान बी, वी नीड टू लुक टू वेज ऑफ इम्प्रूविंग आर मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ और अच्छे आइडियाज के ऊपर इन्वेस्ट या फिर उनको कंसीडर करना पड़ेगा। लुक ऑन का मतलब होता है किसी को कंसीडर करना या फिर रिगार्ड देना। आई हैव ऑलवेज लुक्ड ऑन हिम एज द आइडियल कैंडिडेट, हमने उसको हमेशा से क्या माना है, एक आइडियल कैंडिडेट की तरह देखा है। लुक डाउन। लुक आउट का मतलब होता है केयरफुल है ना किसी चीज के लिए, कहते हैं ना लुक आउट नोटिस निकाला गया है इसके लिए, लुकआउट नोटिस निकाला गया है उसके लिए। तो लुकआउट के लिए कि नोटिस का मतलब हो जाता है कि इस ये बंदा कहीं दिखे तो इससे सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। तो यू शुड लुक आउट व्हेन यू क्रॉस द रोड, ध्यान रखो जब भी रोड क्रॉस करो। लुक ओवर है, लुक थ्रू बता चुके हैं। लुक समथिंग अप का मतलब, लुक अप का मतलब भी हो गया है इंप्रूव करना। लुक इनटू का मतलब भी बता चुके हैं, इन्वेस्टिगेट होना। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी इंसान से आने का या फिर मिलने की बड़ी उत्सुकता होना। टू एंटिसिपेट प्लीजेंटली, किसी चीज की होने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो। वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वेकेशन, मैं अपने वेकेशन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि वो जब होगी तो हमें खुश होगा। लुक डाउन अपॉन, ये सबको पता है, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है इंफीरियर फील कराना। लुक अबाउट का मतलब होता है सर्च करना, और लुक फॉर का मतलब होता है क्या होता है भाई मेरे, किसी भी चीज की पता लगाना, टू ट्राई टू फाइंड, पता लगाना। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, मैं एक नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। ढूंढना, लुक फॉर का मतलब हो जाता है ढूंढना।
सर्च। ओके, अब बताओ लुक वाले कैसे लगे। अच्छे थे। लीव, सॉरी लीव, लीव आउट का मतलब होता है इमिट, छोड़ देना। ही एक्सीडेंटली लेफ्ट आउट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसने एक्सीडेंटली मतलब अचानक से क्या किया, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको छोड़ दिया, जैसे कि फ्रेजल वर्ब। लीव बिहाइंड, लीव बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना या फिर लेगेसी को पूरा ना कर देना, कर पाना। ही लेफ्ट बिहाइंड हिज कैलकुलेटर एट द होम, वो अपना कैलकुलेटर को पीछे छोड़ दिया या फिर अपनी लेगेसी को भी कंप्लीट ना कर पाना, ये भी होता है, लेगेसी वाला एग्जांपल लग गया ये। लीव ऑफ का मतलब कोई काम करना बंद कर देना, रोक देना। सी डिसाइडेड टू लीव ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, उसने टेलीविजन देखना बंद कर छोड़ने की सोच रखी है। लीव फॉर का मतलब होता है डिपार्ट करना, किसी कहीं के लिए निकल जाना, लीव फॉर आता है टू डिपार्ट फॉर अ प्लेस। दे लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर अर्ली, वो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जल्दी निकल गए। लीव एलोन का मतलब अकेला छोड़ देना, नॉट टू डिस्टर्ब। अगला आता है लिव। लिव का देखो क्या होते हैं, लिव क्या होते हैं, लिव बाय डूइंग समथिंग टू अर्न लिवलीहुड। लिव बाय डूइंग समथिंग का मतलब होता है अपनी लिवलीहुड खुद पता अर्न करना। सी लिव्स ऑन बाय सेलिंग हैंडमेड क्राफ्ट, वो रहती है कैसे, कोई काम करे। डूइंग समथिंग का मतलब यहाँ वर्क है ना। तो ये कैसे रहती, सी आई लिव बाय टीचिंग, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं पढ़ाकर अपनी लिवलीहुड अर्न करता हूँ। लिव ऑन या लिव ऑफ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फूड पर जिंदा रहना। लिव थ्रू का मतलब होता है अपनी, थ्रू का मतलब होता है ये सब आप समझ गए। थ्रू मतलब किसी कठिन समस्या से निकल जाना, बच के निकल जाना, सबसे सक्सीड हो जाना। लिव अप टू का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर के लिए एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड पर आ जाना, इसी का एक मतलब होता है कट मस्टर्ड। इसका मतलब भी वही होता है कट मस्टर्ड। लाई, लाई का मतलब लाई बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना, टू बी लाई बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना। नहीं, नहीं, टू बी द रियल रीजन, ये उसके पीछे का मेन रीजन है, याद रखना। ले वर्ड आता है, ले का बहुत सारे वर्ड हम लोग सुनते हैं। ले साइड का मतलब होता है पैसे बचा के साइड में रख देना। ले डाउन का मतलब होता है टू स्टैब्लिश रूल्स या फिर गिव अप आर्म्स, है ना। जो ले डाउन का मतलब होता है रूल्स कुछ बनाए, है ना, या फिर इसका मतलब होता है कि अपने हथियार नीचे गिरा देना या फिर हार मान लेना। ले ऑफ सबको पता है, फायर कर देना, डिसमिस कर देना, अभी बहुत सुना था हम लोगों ने। ले आउट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना या फिर अरेंज करना बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरीके से। सुना है ना, लेआउट इसका सही बना है, नहीं बना है। तो घर का लेआउट का मतलब घर की जो दीवारें हैं, जो कमरे, उनको सही से नहीं बनाया या फिर एक्सप्लेन नहीं बनाया, अरेंज नहीं किया। ले हैंड्स ऑन का मतलब होता है ऑब्टेन करना। ही ट्राइड टू ही ट्राइड हार्ड टू ले हैंड्स ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अपना क्या किया कि उनको ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला। तो भाई ऐसा करो ना, हम बताते हैं ना, एनडीए जर्नी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, एनडीए की जर्नी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे, सब कुछ, सब कुछ मिलेगा उधर भी भाई मेरे। ओके, अगला आता है, बस खत्म, बस खत्म, दो पेज बचे। मेक, मेक का देखते हैं भाई। मेक डू विद का मतलब टू मैनेज विद द लिमिटेड मींस, कम संसाधन होते हुए भी काम चला लेना। वी विल हैव इन मेक डू विद अवेलेबल रिसोर्सेज, हमें इतने रिसोर्सेज में काम चलाना पड़ेगा। मेक ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, कोई लेकर भाग जाना। ठीक, ही मेड ऑफ विथ ऑल मनी, वो पूरा पैसा लेकर भाग गया। मेक फोर का मतलब होता है टू हेल्प या फिर कॉज टू हैपन। मेक फोर का मतलब होता है कि कोई बात का होना, किसी चीज का होना या फिर किसी की मदद करना। तो पॉलिसी विल मेक फॉर अब मोर एफिशिएंट वर्कफ्लो, मोर एफिशिएंट वर्कफ्लो के पीछे का कारण जो है वो ये पॉलिसी बनेगी। ओके, मेक आउट का मतलब सबको पता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, समझाना। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब सबको समझ में आ रहा है, सबसे पूरा पूरा, मोस्ट का मतलब बहुत ज्यादा। तो किसी भी चीज का बहुत ज्यादा निकाल लेना, यानी उससे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर लेना। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ आउट ऑफ द वेकेशन। अब मेकअप वर्ड किसने नहीं सुना है, बहुत सारा सुना है। तो इसका मतलब होता है कंपनसेट करना। मेकअप का मतलब ऐसे याद कर लो, लड़कियां हैं, लड़कियां तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लड़के लड़के को मेकअप कराते हैं, लड़का का चेहरा बहुत भाई याद है भाई मेरे। अब उसका जो चेहरे में कुछ कमियां है ना, उसको पूरा करना। कंपनसेट कर रहा है भाई, लड़कियों के लिए नहीं कह सकते थे ना, कमेंट सेक्शन हमारा भर जाता। एंड क्वेरल जो थी, कोई लड़ाई झगड़ा थी, उसको खत्म कर देना। ओके, ओके, टू ही मेड अप हिज माइंड टू अटेंड द मीटिंग, उसने अपना दिमाग, आपने जो मन था उसमें बना लिया। ओके, सुलाई कर लेना। मेकअप फोर का मतलब होता है कंपनसेट करना। मेकअप और मेकअप फोर का मतलब कंपनसेट करना होता है। मेक ओवर का मतलब ट्रांसफॉर्म करना। मेक ओवर, ट्रांसफर लीगली, मेक ओवर बहुत वर्ड सुना होगा। जैसे कि हमारी एक रिलेटिव है, वो उन्हीं का नाम ऐसे चलता है, उन्होंने अपने नाम का लगा रखा है डैश मेक ओवर, है ना। तो वो ट्रांसफॉर्म जो पार्लर वगैरह होती है उसके लिए भी यूज करते हैं। मेक आउट ऑफ का मतलब ये होता है किसी चीज से बनाना, इस चीज एक जगह मान लो लकड़ी से लकड़ी का खिलौना बना देना। ओके, मेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछा करना।
किसी का पीछा करना। मेक इनटू का मतलब होता है टू चेंज वन थिंग इनटू अनदर, बदलना। मेक इनटू मतलब होता है द ओल्ड बॉल कैन इजीली बी मेड आउट इनटू अ प्लांट पॉट, जो पुराना बॉल है उसको प्लांट पॉट में बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है। मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। यही तो नहीं होता लोगों से भाई। पढ़े हैं आज भी उसके। अच्छा शायरी सुनोगे? शायरी सुनोगे? मस्त सुनाते शायरी। अच्छा हमने कल ही लिखी थी। आ, पता नहीं हम ऐसी अच्छी सुना पाएंगे कि नहीं। क्यों रखूं वो झगड़ा जिसका मलाल पक्का है, क्यों रखूं वो झगड़ा जिसका मलाल पक्का है। मैं तो चला गया हूं अब ये ख्याल किसका है, मैं तो चला गया हूं अब ये ख्याल किसका है। और मैं ऊपर देखूं तो मेरा राम मना करता है, मैं जब ऊपर देखूं तो मेरा राम मना करता है। तेरी तरफ से तो आगाज़े सवाल ही मक्का है। जो समझ गए होंगे वो समझ गए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। ओके तो मूव आउट पे आते हैं, मूव ऑन पे ये सही। तो मूव आउट का मतलब होता है किसी प्लेस को हमेशा के लिए छोड़ देना। हम मूव ऑन करना नहीं चाहते, हम मूव आउट करना चाहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मूव इन, मूव इन का मतलब टू स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू प्लेस। किसी एक जगह पर मूव कहते हैं, वी हैव रिसेंटली मूव्ड इन टू दिस हाउस। हम लोग यहाँ पर रिसेंटली आए हैं अभी रहने के लिए, है ना, नए जगह पर रहने के लिए आए। मूव अप, मूव अप का मतलब टू एडवांस और गेट प्रमोटेड, ऊपर बढ़ जाना, प्रमोट हो जाना। द गार्ड आस्क द कैंडिडेट टू मूव असाइड, और मूव असाइड का मतलब क्या होता है, साइड में दूसरी तरफ से हो जाना। टू स्टेप असाइड, साइड में हटना। मूव टुवर्ड्स, टू मेक अ प्रोग्रेस टुवर्ड्स, सिंपल। देख रहे हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं। अकर टू का मतलब होता है किसी चीज टू अंडरस्टैंड, समझ में आना। ओपन अप का मतलब होता है खुल जाना, फीलिंग शेयर कर देना, है ना, फूल बन जाना। कहते हैं ना तुम बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हैं आजकल। ओपन ओपन आउट का मतलब होता है टू स्प्रेड वाइड, चौड़ा हो जाना। ओपन ऑन टू मतलब होता है लीड टू, किसी चीज के कारण बनना। द क्लासरूम ओपन ऑन टू अ क्वाइट कोर्टयार्ड, जो क्लासरूम है जो एंड होता है वो वहां पर कहाँ पर एंड होता है, शांत कोर्टयार्ड में। ओके ओपन ओपन ऑन टू मतलब एंड पॉइंट जो उसका है। ओपन विथ का मतलब होता है बिगिन विथ, और ओपन आउट टू का मतलब होता है ग्रेजुअली डेवलप होना, ग्रेजुअली डेवलप होना। ठीक है, ठीक है। अगला आता पार्ट। पार्ट विद का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना हमेशा के लिए। आई एम विलिंग टू पार्ट विद माई ओल्ड बिलोंगिंग्स, तो मैं अपने पुराना जो भी सामान है उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है टू लीव और सेपरेट फ्रॉम समवन, किसी से दूर हो जाना। पास, अब ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना आप, ब्रेकअप की जगह पर, किसी से दूर होना, है ना, ब्रेकअप नहीं होता, दूर हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे नए नए वर्ड सीखो। पास, पास आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस, धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाना। और एक पास पास आउट का मतलब वो भी होता है यूनिवर्सिटी से आप बाहर हुए। आई रिसेंटली पास आउट फ्रॉम चंडीगढ़, नहीं नहीं, लवली यूनिवर्सिटी, है ना, सबको पता। ग्रेजुएट होना भी होता है। ठीक है, पास अवे का मतलब मर जाना, पास अवे मतलब मर जाना। और पास थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस। पास ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ाना है, पास ऑन का मतलब कम भी होना होता है। पास आने ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ाना, पास ऑन। रीता पास ऑन द बॉल टू मी। पास ऑफ का मतलब होता है टू प्रेजेंट फाल्सली, धोखा दिखाना। ओके द शॉपकीपर ट्राई टू पास ऑफ ओल्ड बुक्स एज न्यू, धोखा देना, सिंपल बात है, किसी गलत चीज को सही दिखाना है, फिर नई चीज को पुराना, पुराना चीज को नई, फाल्सली रिप्रेजेंट करना जनरली, है ना। पिक, पिक का मतलब होता है, पिकअप का मतलब होता है उठाना, किसी चीज से इंप्रूव करना या फिर वहां से उठा भी लेना। पिक आउट का मतलब होता है सिलेक्ट करना। पिक ऑन का मतलब होता है बुली करना। पिक एट का मतलब होता है टू ईट लिटिल, बहुत कम खाना है। फिर पिक एट का मतलब क्रिटिसाइज भी होता है। पिक एवर का मतलब होता है एग्जामिन करना ध्यान से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट आउट का मतलब हाईलाइट करना, पॉइंट टू का मतलब सजेस्ट करना, है ना। और पॉइंट अप का मतलब होता है एम्फसाइज करना किसी चीज को। पॉइंट टू का मतलब उस किसी डायरेक्शन में, टू का मतलब डायरेक्शन हो जाए, तो किसी डायरेक्शन के लिए इशारा करना, बहुत आसान था। अच्छा एक इंपॉर्टेंट ये रहेगा, एक इंपॉर्टेंट ये रहेगा, और रन में रन अक्रॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पोर आउट का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना फ्रीली। पुल का मतलब होता है, पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सेस पा जाना, सक्सेस, ब्रेक थ्रू। ओके, पुल थ्रो का मतलब होता है किसी रिकवर करना, रिकवर करना किसी इलनेस से। ओके, पुल अप का मतलब क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसाइज। ठीक है, अगला रन का आता है। रन का मतलब, पुट इधर पे पुट है अभी, तो पुट के इधर होना चाहिए। रन का, रन का जैसे आता है तो रन का होता है डाउन, रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, हिट करना किसी चीज को। द ट्रेन रन डाउन द पोल, द ट्रेन रन डाउन द पोल। ठीक है, जो ट्रेन थी वो पोल में जा टकरा। द कंपनी हैज रन डाउन ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, तो कंपनी है वो डिक्लाइन कर गई, है ना, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। तो हर एक में कुछ अलग अलग मीनिंग भी निकलता है, तो दो तीन मीनिंग जो होती है वो भी याद रखना। ठीक है, रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिलना, मीट अनएक्सपेक्टेडली। ओके, रन ओवर का मतलब होता है क्रश करना किसी चीज, कोई चीज गाड़ी ऊपर चढ़ जाना। रन ओवर का मतलब भी होता है, पीछे एक वर्ड पढ़ा था। रन अवे का मतलब भाग जाना, प्लीज के, या फिर रन ऑफ का मतलब भी होता है भाग जाना।
रन आफ्टर का मतलब पीछे करना या फिर परस्यू करना। आई एम रनिंग आफ्टर डिफेंस, मिलिट्री, कुछ ही बोल दो, है ना। अब ऐसे एग्जैक्ट बोल दो एनडीए, हम तो एनडीए की तैयारी करते हैं ना, सीडीएस तो सीडीएस के अलावा एफएट की भी तैयारी करते हैं, इसलिए वो बीच में वर्ड में बोला ना। रन आउट, रन आउट का मतलब होता है शॉर्टेज हो जाना, किसी की कमी हो जाना, फिनिश हो जाना करना। ओके। रन थ्रो का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जल्दी, जैसे हम कर रहे हैं। अब आता है सेट। सेट का मतलब क्या होता है, सेट सेट के बहुत सारे ऊपर है। सेट विट का जेल लगा के, सेट वेट का जेल लगा के लगाया कभी आपने सेट वेट का जेल? भाई बहुत चलता था हमारे जमाने में। हमारे जमाने के लिए ऐसे कह रहे जैसे हमारा जमाना सैकड़ों साल पुराना रहा हो। सेटिंग, सेटिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना। सेट को हम लोग करेंगे सेट, हर एक पेन से। सेट अपार्ट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश या फिर रिजर्व करना, रिजर्व रखना। ओके। दीज सीट्स आर सेट अपार्ट फॉर द लेडीज, ये सीट रिजर्व है किसके लिए? लेडीज के लिए। लेडीज फर्स्ट, हम लोग लेडीज हैं। ये ना मीम कितना चला था। सेट ऑन या फिर सेट अपॉन का मतलब होता है अटैक करना। जब टाइगर सेट अपॉन द बॉय, ओके, टाइगर ने बॉय पर अटैक कर दिया। सेटबैक का मतलब होता है डिले करना, ये बहुत ही तगड़ा सेटबैक है। मतलब कि इलनेस सेटबैक हिज प्रिपरेशन, उसकी इलनेस ने, उसकी बीमारी की वजह से उसकी प्रिपरेशन डिले हो गई। सेट डाउन का मतलब होता है लिखना, ओके, ही सेट डाउन ऑल हिज थॉट्स। सेट टू का मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना, वी आर ऑल सेट टू डू वर्क। सेट ऑफ का मतलब होता है कोई नई जर्नी स्टार्ट करना। सेट ऑन का मतलब होता है कुछ भी स्टार्ट करना, और सेट ऑफ का मतलब नई जर्नी स्टार्ट करना, टेक ऑफ, हवा में जाना, है ना। सेट आउट का मतलब होता है कोई नई जर्नी स्टार्ट करना, फिर एक्सप्लेन करना, एम, ओके, ये भी होता है। सेट अबाउट का मतलब होता है अपने एफर्ट्स को इनिशिएट करना, वही। सेट अबाउट का मतलब होता है फिर से। सेट असाइड का मतलब होता है अलग कर देना, रिजेक्ट कर देना, या फिर साइड में बचा के रखना। सेट फोर्थ का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना अपनी जर्नी। सेटअप का मतलब स्टेब्लिश करना, सबको पता है सेटअप तो बहुत आम वर्ड है। सेट इन का मतलब फिर से वही बिगिन करना, पहला वाला। सेट अपार्ट का मतलब अलग अलग हो जाना है, फिर सेट अपार्ट का मतलब डिस्टिंग्विश भी होता है, जैसे सेट कहाँ गया, सेट अपार्ट था यहाँ पर, ठीक है, वही आ गया। पुट, पुट में तीन चार याद कर लो, जैसे पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है टोलेट करना, सहना किसी चीज को। और पुट टुगेदर याद करने कर सकते हो, इसका मतलब होता है मस्टर्ड, मस्टर, मस्टर का मतलब भी होता है करेज गैदर करना, ओके। पुट डाउन नहीं याद करना, पुट ऑन याद करना। पुट ऑन का मतलब होता है कि वेट गेन करना, ओके। एक मिनट, पुट अक्रॉस भी याद नहीं करना, पुट असाइड भी नहीं याद नहीं करना। पुट ऑफ कहाँ गया भाई, हम लिख देते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना। और एक होता है कॉल ऑफ, इसका मतलब होता है कैंसिल करना। और एक होता है पुट आउट, इसका मतलब होता है बुझाना, आग बुझाना। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। ओके। अब आते हैं सिट पे। सिट अराउंड या सिट अबाउट का मतलब होता है किसी के साथ टाइम बिताना, कोई भी एक्टिविटी ना करते हुए बस शांति से बैठे हैं। हाय ये सपने मेरे, तेरे संग मैं बैठूं एक बीच किनारे, बीच पानी किनारे, ओके, मजा कर रहे हैं। टेक, टेक में याद करना, टेक 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 इनटू अकाउंट याद करना, इसका मतलब होता है कंसीडर करना। और टेक ऑन का मतलब होता है कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बिगिन करना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। टेक इन नहीं। टेक आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की जैसा दिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ओके। टेक ऑफ सबको पता है ग्राउंड लीव करना, टेक ऑफ हवा में जाना, या फिर रिमूव करना भी होता है। टेक डाउन सबको पता है कि नीचे रिमूव करना, टेक डाउन, है ना। द वीडियो हैज बीन टेकन डाउन, तो वहां से वीडियो को रिमूव कर दिया गया। या फिर टेक डाउन का मतलब लिखना भी होता है, बस यही दो तीन याद रखना। याद करने सब कर सकते हो, लेकिन हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंड, स्टैंड में याद रखना स्टैंड बाई, रेडी रहना, स्टैंड बाई रहे, है ना। कुछ लोग स्टैंड बाई है, और यहाँ पे स्टैंड बाई का मतलब लॉयल भी होता है ना। और स्टैंड आउट भी होता है, स्टैंड आउट याद रखना कॉन्स्पिकुअस होना, क्लियर होना, है ना। स्टैंड आउट वो दूर से दिखाई दिया हमें, लो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कॉन्स्पिकुअस का मतलब भी साफ साफ दिखाई देना होता है ना। स्टैंड अप फॉर नहीं, स्टैंड फॉर, स्टैंड अप फॉर याद रखना, स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है डिफेंड करना, ठीक। शो में याद रखो शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है बड़ा चढ़ा बताना, बोस्ट करना, है ना। सो थ्रो भी नहीं याद करो, शो अप एज याद करोगे, इसका मतलब होता है रिवील करना, प्रकट हो जाना। शो ऑफ, शो ऑफ का आसान है ना, एपियर, ठीक है। टर्न में बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे। टर्न में पहला याद रखोगे टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, कैंसिल करना। टर्न अप का मतलब होता है एपियर, प्रकट हो जाना, आ जाना। ओनली अ फ्यू कैंडिडेट टर्न अप, कुछ ही कैंडिडेट आए थे। टर्न इनटू मतलब होता है ट्रांसफर होना, और टर्न ओवर का मतलब होता है फ्लिप होना, पलट जाना। द इन्विजिलेटर टर्न आस्क्ड द कैंडिडेट्स टू टर्न ओवर द क्वेश्चन पेपर, जो इन्विजिलेटर था उसने कैंडिडेट्स को अपना पेपर फ्लिप करने के लिए, टर्न ओवर मतलब फ्लिप करने के लिए बोला। थ्रो में याद रखोगे, थ्रो अवे का मतलब होता है डिस्कार्ड करना, कोई भी एक पॉलिसी थी उसको थ्रो अवे कर दिया। थ्रो आउट का मतलब होता है किसी चीज को बाहर फेंकना फोर्स के साथ में। अच्छा ये नहीं, ये नहीं। थ्रो ऑफ याद रखना, थ्रो ऑफ का मतलब होता है कंफ्यूज करना, ठीक है। और थ्रो ऑन का मतलब होता है बहुत जल्दी से कपड़े पहन लेना। थ्रो ऑन का मतलब बहुत जल्दी से कपड़े पहन लेना, याद रखना, ठीक है। ही थ्री ऑन जैकेट, उसे बहुत जल्दी से जैकेट फटाक से पहन ली, ओके। और आखिरी पेज पे हम लोग आ चुके हैं। आखिरी पेज में हमारा क्या, वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है किसी एक्सरसाइज करना या फिर सॉल्यूशन मिलना, कहते हैं ना
ये वाला सॉल्यूशन वर्कआउट कर गया, ये वर्कआउट कर गया। वैसे वाला वर्क ऑन का मतलब होता है इंप्रूव करना, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके। वर्क अप का मतलब होता है डेवलप करना किसी चीज को धीरे धीरे ग्रेजुअली। ही वर्क अप द करेज, ही वर्क अप द करेज टू अटेम्प्ट इट, उसने अपने अंदर क्या, वो करेज, वो साहस पैदा कर लिया, धीरे धीरे विकसित कर लिया। ओके। वर्क ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, कम करना। ही जॉग्स डेली टू वर्क ऑफ द स्ट्रेस, वो स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करता है, जॉगिंग करता है। वर्क थ्रू का मतलब होता है डील करना किसी से केयरफुली, धैर्यपूर्वक निपटना। ही सी वर्क थ्रू ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन, उसने जितने प्रीवियस क्वेश्चन उसको ध्यान से बिल्कुल पढ़ा है। जीरो इन ऑन का मतलब होता है कंसंट्रेट करना। वाइंड का मतलब होता है, वाइंड अप का मतलब होता है खत्म करना, फिर किसी को परेशान करना, है ना। द वीडियो हैज बीन वाइंडेड अप, ऐसे बोलते हैं ना, हियर द वीडियो वाइंड्स अप, है ना। वाइंड डाउन का मतलब होता है रिलैक्स करना। अब नाउ आई विल वाइंड डाउन, अब हम आराम करेंगे। ओके, नहीं कर पाएंगे ना, अभी दूसरा वीडियो बनाना है यार। वाइंड डाउन का मतलब होता है आगे बढ़ना। और वाइंड थ्रो का मतलब होता है टू मूव इन अ ट्विस्टिंग पाथ, आई से घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ऐसे ऐसे शू 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 ऐसे ऐसे रास्ते में आगे बढ़ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात कहो, आपके लिए कमेंट है। नदी ऐसे ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी, और ऐसे ऐसे बहुत पास पास होते 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 होते, और एक वक्त ऐसे आता है जब वो ऐसे आके ऐसे 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 आकर ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा, फिर अगली बार में ऐसे मिल जाती है। फिर अगली बार में क्या होता है कि ये यहाँ से कट जाता है, ये इतना पार्ट अलग हो जाता है, और नदी ऐसे जाने लगती है ऐसे। तो मतलब इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत आसान है भाई। वियर ऑफ का मतलब होता है प्रभाव खत्म होना। वियर आउट का मतलब होता है घिस जाना, थक जाना, अनस्टेबल या फिर एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना। वियर अवे का मतलब धीरे धीरे कम होना। और वियर डाउन का मतलब होता है कमजोर पड़ जाना। बट वी वोंट वियर डाउन, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। एंड हियर योर वीडियो कम्स टू एन एंड। ओके, द वीडियो इज वाइंडेड अप, एंड आई होप कि आपको सभी जितने भी फ्रेजल वर्ब है अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो चुका है, बट आई नो कि दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में यार इसे शेयर करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, आपका सपोर्ट अब दिखना चाहिए हमें, बिकॉज आई हैव मेड दिस वीडियो, दिस सो लॉन्ग वीडियो आपके लिए। तो अब इसको एक शेयर की तो नीड है भाई। पहले यार तो सबको थैंक यू, क्योंकि आप लोग यहाँ तक बने रहे यार, इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। सच में आपकी अंदर जान तो है भाई, मेहनती बंदे तो हो आप लोग। ओके, तो थैंक यू। और शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट जरूर करना जो भी चीज़ हमने डाउट पूछे हैं सब आपको ड्यूरिंग द सेशन, और बताना शायरी कैसी लगी थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन हो, 30 डेज लास्ट ग्रुप में ऐड होना हो, या फिर कोई और भी डाउट सजेशन मेंटरशिप चाहिए होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। ओके, टेलीग्राम चैनल का नाम है एनडीए की जर्नी, एनडीए की जर्नी। ओके, नीचे बाद में आप 06 आगे लगाना, आगे यहाँ पर पीछे ऐट द एड लगा देना। यूट्यूब पर तो आप वीडियो देख ही रहे हो, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, इतना था इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड भारत माता की जय।